So this is Vardhan. परवीन साहब, मनोवर, विनय एंड नवीन। शुक्रिया, नमस्कार। होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी खुशहाल होंगे। आइए स्वागत करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम shubhvardhan.com से, और हमारा मुहिम है यू कैन ब्रांड, जबकि हम जानते हैं यू आर योर ओन ब्रांड। हेलो, हमारा मुहिम है यू कैन ब्रांड। हमें जबरन ये बात बोलनी पड़ती है, बावजूद इसके कि आप यू आर योर ओन ब्रांड एग्जिस्ट करते हो आप। ठीक है, प्लीज टाइप करें जयपुर टीचर ग्रेट। So first of all, I really welcome you by heart, and I really want to appreciate your presence here because you know what, art से ज़्यादा हो गया है, and आप कितने भी बहुत सारी जगह पर busy रह सकते थे, but still you chose to join in here, and for that I really appreciate your presence. ठीक है, because see, master class, webinar, workshops, ये सारी चीजें you know what, सिर्फ the 11% of the लोग ही attend करते हैं, those who want to transform in their life. And you joining this class is a clear indication that you are someone who really wants to transform in their life, and you have that transformational soul and seed inside you. Okay. So जिन्होंने अपना लोकेशन एंड ऑक्यूपेशन टाइप इन नहीं किया है वो लोग प्लीज कर दें। प्रवीण सर, आई कैन सी जयपुर राजस्थान। अच्छा, ओके, न्यू दिल्ली, ऑलराइट। एंड विनय सर, योर ऑक्यूपेशन एंड लोकेशन? Type in, huh? And yes, so first of all, I want to tell you about this book You Can Brand, which is going to be launched very soon. This book is about the brand new learning for the brand new era. ठीक है, लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली कि आज अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करनी है, तो यू रियली नीड द ब्रांड न्यू लर्निंग, द ब्रांड न्यू नॉलेज। ओके, बिकॉज यू हैव टू सी इट कि आप जो आज काम कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है, आपने कहाँ से वो काम सीखा। तो या तो आप टू कॉमन आंसर्स, या तो आपने कोचिंग ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने वही फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का सहारा, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से आपने पढ़ाई करके यू हैव डन इट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, the formal education system doesn't really cater to the new world. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज मोर अबाउट मेमोराइजेशन एंड द वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन, और ना ही हमें आज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत है और ना ही मेमोराइजेशन की जरूरत है। ठीक है, आज जो एक पीएचडी किया हुआ इंसान जिनके पास इतना नॉलेज है, वो सेम नॉलेज अगर आप किसी 8-7 साल के बच्चे से भी पूछोगे तो वो गूगल के सहारे आंसर कर सकता है। ठीक है, सो इट्स नॉट अबाउट मेमोराइजेशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आज सी इंफॉर्मेशन तो आपको बहुत जगह से मिल रही है, यूट्यूब, गूगल। आपने आज जैसे ये मास्टर क्लास अटेंड किया, आपने पहले भी बहुत सारे वेबिनार्स, वर्कशॉप्स अटेंड कर रखे होंगे, बट व्हाट अबाउट दैट इंफॉर्मेशन? आप उस इंफॉर्मेशन का करते क्या है? ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ गोल्डन ट्रायंगल जो हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना काफी नहीं है। ऑलराइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग मुझसे सहमत है? टाइप मी इन द चैट सेक्शन कि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग इंफॉर्मेशन। सिर्फ लर्निंग से काम नहीं बनता है। Okay, you must transform yourself with that information. आपको see, even if you swim 24/7 in the whole YouTube and Google, you know what, you will get even more confused, क्योंकि वहां पे आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म है, ओवरलोड हो जाती है कि you know what, आपको बहुत सारे डायरेक्शंस मिलने लगते हैं। कहाँ से शुरू करना है, कहाँ को खत्म करना है, you don't have the idea. जयसवाल जी, आप कहाँ से टाइप करें और आप अभी करते क्या वो भी टाइप करें। Yes, जिन्होंने टाइप नहीं किया, प्लीज टाइप इन योर लोकेशन एंड ऑक्यूपेशन।
Yes. So you really don't need information. What you need is transformation. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि एक्शन लेना. हम एक गोल्डन ट्रायंगल फॉलो करते हैं, जैसे कहते हैं लर्न, अप्लाई एंड शेयर. जब भी आप किसी चीज को लर्न करते हैं, दिस विल बी योर फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम हियर. ठीक है, सो ग्रैब अ नोटपैड, पेन और पेपर, एनीथिंग दैट यू हैव, एंड टेक नोट्स. ऑलराइट, आई डोंट वांट कि आप एक भी चीज मिस करो, क्योंकि इवन वन आइडिया कैन चेंज द एंटायर economy of your entire financial future. ठीक है, so you have to keep that in mind. ठीक है, so the thing is that learn, सिर्फ लर्निंग करने से काम नहीं बनता. ओके, जो आपने लर्न किया है उसे आपको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट लर्न देन अप्लाई. और जब आपने अप्लाई किया है, देन वो आपके लिए दैट इज अ काइंड ऑफ, आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, सो यू आर एक्सपीरियंस्ड. अब उस एक्सपीरियंस को आपको शेयर करना होता है. ठीक है, जब तक आप लर्न कर रखे होते हो ना, वो चीज सिर्फ 5% माइंड को ही पता चलती है. सो आफ्टर लर्निंग यू मस्ट शेयर इट, सो दैट वो 95 जो बाकी बचा हुआ सबकॉन्शियस पार्ट है ना, उसे भी पता चल जाए कि हाँ, यू हैव लर्न इट. एंड क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्लस ज्ञान का दान इज महादान, तो शेयर करने से इट्स यू आर कंट्रीब्यूटिंग बैक एज वेल. ऑलराइट, मैं यहाँ पर उपस्थित लोगों से 30 सेकंड का मौका देना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक आने में आपको क्या मतलब इंस्पायर किया, आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कोई पेड ऐड तो चलाया नहीं, हम ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं आज भी, और जो भी टेस्टिमोनियल, जो भी व्यवस्थाएं हैं आप तक पहुंची होंगी जिससे आप प्रभावित होंगे, तो मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या जरिया रहा और आपको ऐसी क्या बात है जो हमारे तक लेके आई है. प्लीज हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, प्लीज अपनी बातें, अपनी ऑडियो और वीडियो हमें प्लीज बताएं कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे और क्या रहा आपके पीछे जो ताकत आपको यहाँ तक लेके आया. Ravi sir says Vinay Rai joined me. All right. ग्रेट. विनय, प्लीज आप 2-4 लाइन बताएं कि आपने शायद ये आपका सेकेंड टाइम है ना, तो आप बताएं ये फर्स्ट टाइम में आपका क्या अनुभव रहा था और अभी आपका क्या अनुभव है और क्या एक्सपेक्टेशंस है. प्लीज विनय, प्लीज. हेलो विनय, हम आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज बात करें. You are not audible, Vinay sir. Unmute कीजिए. आपने अनम्यूट करना, आप या अभी सही हुआ? आ रही है मेरी वॉइस? हाँ सर. तो लास्ट टाइम मुझे क्या है, किसी शख्स ने ज्वाइन करवाया था, वो हरियाणा, और जब मैंने आपका सेशन अटेंड किया था तो रियली कुछ लगा कि यार यहाँ पे कुछ सीखने लायक चीजें हैं जिनको हम लोग लाइफ में मतलब बार बार मिस कर रहे हैं, वो यहाँ पे मिल रही हैं. फिर जो है हमारे आसपास में वही चीजें तो आप बता रहे थे और उन्हीं को हम मिस कर रहे थे बार बार. यही सारी चीजें देखी थी सर आपके इसमें. अभी साथ में मैं यहीं पे हूँ बालाघाट में, तो रवि जायसवाल जी को भी ज्वाइन करवाया हूँ. लगा कि मुझे कुछ सीखने को मिला है तो उन्हें भी कुछ सीखने के लिए जरूरी है. धन्यवाद जी, धन्यवाद. जैन साहब, क्या आपसे बात हो पाएगी? नवीन जैन साहब, हमने आपको अनम्यूट किया, आप भी अपने आप को अनम्यूट कर लें. यस सर. हेलो, नमस्कार सर. सर. मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मैं कुछ नॉलेज के हिसाब से यहाँ आया हूँ. बिल्कुल मैं फर्स्ट टाइम हूँ, मेरे को लिंक मिला था व्हाट्सएप पे, तो मैंने तुरंत ज्वाइन किया है. ठीक जी, धन्यवाद. बने रहिए, हम लोग बात करते हैं.
परवीन सर, क्या आपसे बात हो पाएगी? परवीन सरन साहब, क्या आपसे बात हो पाएगी? ओके, हम लोग आगे बढ़ाते हैं सेशन, है ना। बहुत सिंपल सिंपल चीजों की हमारी जो है ना, देखिए हम सिंपल बता दें कि हम बहुत ही ज्यादा ले मैन है, मतलब जिसको बोलते हैं ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग वहां से हैं। और कोई तोप नहीं है, हम भी साधारण तरीके से खाते कमाते वाले परिवार हैं, बट काफी दिन हो गए और हमने कुछ रिसर्च किया है, और वो रिसर्च अब ऐसा है कि जो बातें हमने संजोई हैं, जो बातें हमने एक दूसरे के साथ अलाइन की है, जिसको हम बोल सकते हैं अभी स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी। स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी का मतलब हुआ वो रहस्य, वो बातें अगर जिसको आप बारी बारी से लगा दो तो एक समूचा चीज बन जाए, ठीक है ना। और जब किसी चीज को सटीकता पे, एक्यूरेसी पे डाल दिया जाए, तो फार्मूला बेस्ड कर दिया जाए ना, तो वो कहीं पर भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये एक एक्यूरेसी है, ये एक बात है जो हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप झुटला नहीं सकते हो। मेरी बातों से अगर जब तक सहमत होते जाएंगे तो आप वहां पर हमें यस या टाइप करते जाएंगे, जैसे कि आप हमारे साथ है बने हुए, ये क्लियर होता चला जाएगा। मेन बात पे आइए यहाँ पे कि हर चीज एक सटीकता पे कायम है, ठीक है ना। और हम अपनी बुद्धि के दम पे, ठीक है ना, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन है, जिस वजह से हम आदी हो गए हैं उस कंफ्यूजन को सुनने का, झेलने का, और हमें लगता है वही तो सब कोई करता है इसलिए हम भी करते हैं, क्या बात है, सब तो ऐसे ही कर रहा है तो फिर इसमें अजूबा और कुछ तो है नहीं, ऐसे ही तो सब कर रहा है। और ये बात जो है ना आपको एक ऐसा चीज से जुदा कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है, जो मतलब समझिए जिसको बोलते हैं ना कुबेर का खजाना, या फिर बोलते हैं ना अलादीन का चिराग, या फिर बोलते हैं ना कि खुल जा सिमसिम के अंदर बहुत सारा खजाना हुआ करता था। यानी एक कहावत है यहाँ पे, वो गुफा जहां जाने से आप डरते हो, वो सारा खजाना लिए बैठा है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो। हेलो, वो गुफा जहां आप जाने से डरते हो, वो सारा खजाना संजोए बैठा है, लिए बैठा है जहां जाने से आप डरते हो और जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हिम्मत करना है और उस गुफा के अंदर जाने की कोशिश करना है, सब कुछ है वहां पे। वो सब कुछ जो आप अभी अपने सपनों में संजोए हुए हो, जो आपको लगता है कि बिना मेहनत किए कहाँ हासिल होगा, बिना जबरदस्त मेहनत किए, जब लक, कुछ फेथ वेथ मानते हो आप, नसीब मानते हो, लक मानते हो, तो मैं बता दूं कि अगर नसीब और लक मानते हो ना, तो वो यही वही लकी है। ये वही समय है जब आपका लक जो है ना आपका साथ है और आप हमारे साथ हो। ये शुभ वरदान की प्रांगण है। वरदान यानी महिषासुर के पास वरदान था, इसलिए हम आज महिषासुर को जानते हैं। हिरण्यकश्यप, और जैसे कि बोल सकते हैं रावण, या फिर भीष्म पितामह, ठीक है ना। ये सारे लोगों के पास वरदान था, और इन्होंने अपने वरदान का अगर सही इस्तेमाल किया होता तो शायद बहुत कुछ जो है ना आज परिवर्तित होता, एक ऐसा कुछ होता जो मानव हित में और बहुत कमाल का होता। और हमारा जो काबिलियत था ना, वो आज के विज्ञान से काफी आधुनिक था वहां पे, बट उसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया। भीष्म पितामह के होते हुए राज्यसभा में एक नारी का अपमान हुआ, चौसर खेला गया। तो ऐसा सामर्थ्य किस काम का, जब आपके होते हुए आपके नजर के सामने कुछ ऐसा हो जो प्रजा हित में ना हो। क्योंकि एक राजा, एक शासक वो नहीं होता है जो भोग विलासी होता है, जो अपने चीजों को साकार करने पर लगता है। एक राजा वो होता है जो प्रजा पोषित करता है, जो प्रजा को लेके आगे बढ़ता है ना, वो मतलब राजा होता है। और इसीलिए गार्जियन बोल के एक वर्ड है हमारे डिक्शनरी में, जिस गार्जियन का मतलब है कि परिवार को साथ लेके चलने वाला को गार्जियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपने लोगों के गार्जियन होंगे, बड़े होंगे और समझदार होंगे, आपके कंधे पे दायित्व होगी जिसको लेकर के आप बहन करते होंगे, और बहुत शिद्दत से अपनी चीजों को ना अनुग्रह करते होंगे, उसको अपनी जिम्मेदारियों के दायरे में लेकर के उसे पूरा भी करते होंगे, ड्यू टू वो गार्जियनशिप, ड्यू टू वो पेरेंटशिप, ठीक है ना। अभी यहाँ पे जो सारी बातें है कि आपका ये गार्जियनशिप और पेरेंटशिप के लिए ही हो, आपको यही जो सोसाइटी ने सिखा दिया है कि यही करना चाहिए, एक पारिवारिक होना चाहिए, और फिर परिवार को लेके आगे बढ़ना चाहिए, फिर बिटिया है तो या बेटा है तो शादी कर देना चाहिए, घर दुकान मकान बना देना चाहिए, जॉब वॉब लग जाए बच्चों का, इसकी कल्पना करनी चाहिए। नहीं दोस्त, रुक जाओ थोड़ा सा, ये गड़बड़ जा रहा है गाड़ी, ये सही नहीं है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये आप किसी का भाग विधाता बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई पालनहार बनने की दरकार नहीं है, क्योंकि जिसने जो सारा सिस्टम बनाया है ना, वो बहुत सोच समझ के और बहुत सटीकता पे बनाया है, ऐसी सटीकता पे जहां पर कोई भी झोल झाल नहीं है। ये सिर्फ आप और हम मिलके ये सारा झोल झाल का जो है ना
मनोवैज्ञानिक नाटक रच रखे हैं, और इस नाटक को जो है ना समझ रहे हैं, ना समझा पा रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना करा पा रहे हैं, और बस इसी में जो है ना सारा दिन निकल जा रहा है। चंद पैसों को लाने के लिए आप अपना पूरा वक्त लगा देते हैं, अपने काम की गुलामी, अपनी पैसों की गुलामी कर रहे हैं आप, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाइए, और इस थोड़ा सा समय में आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। और कुछ अच्छी बातें बता दूं मैं, कि हमारा संडे के दिन, इवन शनिवार के दिन भी हम लोग आपकी मदद करते हैं। पूरा दिन लगभग 11 बजे से लेकर शाम के 7:30-8 बजे तक का हमारा सेशन लाइव चलता है। और आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, लोग जो आते हैं वो यहाँ से हमारे सेशन को छोड़ के जाते नहीं है, ठीक है ना। हम ऐसा क्या बोलते हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, हम ऐसा क्या बोलते हैं जो आपने किताबों में नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, एक से एक विद्वान, राइटर, ऑथर, एडवोकेट, है ना, HOD, है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, DRM से, मतलब DRDO से साइंटिस्ट जो है वहां पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे सेशन में आ चुके हैं, और उनका फीडबैक जो है ना टेस्टिमोनियल के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि ऐसा हम क्या बोलते हैं आज के समय में, जो जहां पर लोग 5-10 मिनट का कोई वीडियो, खास करके वो सोनू शर्मा का हो या फिर विवेक बिंद्रा का हो, चाहे और भी ऐसे बहुत सारे स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी जी का, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्पीकर्स होने के बावजूद भी जब लोग 15 मिनट 10 मिनट किसी वीडियो को नहीं देखते हैं, एवल करते हैं, वहां पे मेरे साथ लोग 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा समय कैसे बिता देते हैं। आपको समझना होगा कि ऐसा कुछ तो मैं जरूर अलाइन कर दिया हूं जो अब मुझे लगने लगा है। क्यों? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वर्चुअली आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये लगभग हार्डली 50 दिन हो गया होगा, क्योंकि नवंबर के आखिरी में, मतलब 22-24 के बाद से मैंने ये वर्चुअली लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना शुरू किया था, और लोग हमसे जुड़ते थे 2-4-5 की संख्या में, भी 2-4-5 की संख्या में ही लोग जुड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो लेकिन हमारी खासियत ये रहा आज तक, चाहे मैं आधा घंटा बात करूं, चाहे 1 घंटा बात करूं, चाहे 8 घंटा या 10 घंटा बात करूं, जो लोग आते हैं वो सटे रहते हैं। जैसे कि माँ सर या पैर में तेल लगा रही हो, वो वाला बात होता है कि माँ अगर सर दबा रही होती है, माँ सर में हाथ फेर रही होती है ना, तो बच्चा बोलता है माँ रुकना और थोड़ा सा करना, तो ये वाला बात है। तो यहाँ पर वो वाला सुकून है। अगर बातें क्लियर है तो समझिएगा। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि ये आपने कहा है, हमें नहीं पता था कि हमने कुछ ऐसा अलाइन कर दिया। हम तो बस यही समझ रहे थे कि यही प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर में। अगर इस प्रॉब्लम को हम आगे जाके बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है, अगर लोग रेजोनेट कर गए तो फिर हम उनको सोल्यूशन भी बताएंगे, और सोल्यूशन से अगर रेजोनेट हो गया तो फिर उनका फायदा हो जाएगा। हम तो एक नहीं सोचे थे, लेकिन अब जब लोगों के सामने हमारी बातें पड़ रही हैं तो लोग जो है अवाक हो जा रहे हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि चीजें तो, हाँ आपने जो बताया वो सही है, चीजें तो आंख के सामने है, लेकिन मुझे क्या हुआ अभी तक नहीं दिख रहा था, अभी अचानक से मुझे दिखने लगा जब आपने बोला। क्लियर हो रही बातें कि सर ये चीजें तो हमारे आसपास थी, मैं देख रहा था, बट क्या हुआ अचानक से मुझे दिखने लगा, ये तो थी मेरे सामने, लेकिन मैं कभी देखा नहीं इस नजर से, जिस नजर से आप दिखा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीजों का ना मैं अंबार लगा देता हूँ, जिस वजह से आप जो है ना हमारे साथ बंधे रह जाते हैं, रुक जाते हैं। और मैंने इसको प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या कर दिया कि बोलते हैं ना, कहावत में है ना कि योर साइलेंस स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। यानी मैंने जो बातें आपको बोलनी है ना, वो बातों को मैंने अपने घर में अप्लाई किया, और मेरे बच्चे, जो मेरे 12 साल का बेटा है, अभी मेरे लिए वो काम कर चुका है, वो जिसको मैं बाजार में 50 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी करवाता तो शायद मेरे मन मुताबिक नहीं होता। जिसने मेरे 8 साल के बच्चे ने मेहनत करके आज 4 साल की मेहनत से जो सेटअप हमने खड़ा कर दिया है, ये सेटअप में 50 लाख रुपए देता मार्केट में तो शायद वो पैसे लेके भी मुझे ये काम करके नहीं देता। जो मेरे 8 साल के बच्चे ने स्टार्ट करके 12 साल की उम्र में, आज चौथा 12वां साल जा रहा है उसका, 2 दिसंबर को 12 साल का हो गया, वो नहीं हो पाता। आज मेरी बिटिया मेरे बगल में बैठी है, ठीक है ना, आप उसको सुनेंगे और देखेंगे, आप बताएंगे। तो मैंने ये आपको बताना है कि आपका जो टीम है ना, वो आपके साथ है। आपका आप और आपका व्यापार, आप और आपका परिवार। अगर आपको लगता है ना कि आप और आपका व्यापार और आपका परिवार तीनों तीन है, तो मैं आपको अभी तुरंत बताता हूं कि ये टोटली रॉन्ग बातें आपके दिमाग में है। आप और आपका परिवार और आप, ये तीन जो है ना, यही आपकी दुनिया है। और आपकी दुनिया चार नहीं हो सकती, आपकी दुनिया एक ही है। हेलो। और ये सारी चीजें आपने कमाई है, अर्जित की हैं। आपने अपने व्यापार को अपने दम पे खड़ा किया है, जहां से 4 पैसे आपको मिलते हैं। आपका परिवार आपके अपनेपन की वजह से आपके साथ है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, भाई हो, वाइफ है, बच्चे हैं। आपके अंदर जो काइंडनेस है ना, वो काइंडनेस की मुरीद है वो, और बहुत आपको अपने दिल में जगह दे रखी है। दैट्स व्हाई वो आपसे सटे हुए हैं। और ये सेम चीज आपके जो क्लाइंटल बेस है, चाहे आस पास पड़ोस या दोस्ती आ रही है ना, वो सिर्फ आपने कमाया है अपने व्यवहार से, अपने 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 अच्छे व्यक्तित्व से, है ना।
तो आपको समझना होगा कि आपने जो भी आज तक एज ए कमाया है, चाहे वो सेहत हो, पैसा हो, परिवार हो, हर चीज आपने अर्जित किया है, कमाया है, हर चीज आपके लिए वेल्थ है, और हर चीज में आपने अपना बुद्धि सामर्थ्य सब लगाया है, ठीक है ना। तो ये आपकी सच्चाई है। तो आप इसको अभी तुरंत जान जाएं कि आपका दुनिया सिर्फ आपका व्यापार नहीं है, आपका दुनिया सिर्फ पैसा नहीं है, आपका दुनिया आपका सिर्फ पड़ोसी या दोस्त यार नहीं है, आपका दुनिया सब मिला करके एक ही है, आपका दुनिया, ठीक है ना। ये छोटा सा वर्ड आपका दुनिया मतलब सब कुछ, सब कुछ है ना। और वो हर चीज आपसे, आपको उससे मोहब्बत है, उसे आपसे मोहब्बत है, और इसी वजह से ना आप सब एक साथ हो। तो अपने आसपास के जो भी अरेंजमेंट्स है उसे आप अलग अलग नाम से ना जाने, वो आपकी दुनिया ही है, ठीक है ना। अगर बातों को अंदर से समझेंगे तभी आप उसके साथ जो है ना ईमानदारी, क्यों, क्योंकि इमोशन जो है ना, इमोशन यही आपके मोशन को ड्राइव करती है। ध्यान दीजिएगा बातों को। आप कुछ भी करते हो ना जीवन में, आप जब भी कुछ भी करते हो अपने जीवन में, तो अपने इमोशन से ड्राइव होते हो। अगर मान लो ठेले पे आम बिक रहा है और आपने आम लिया ना, तो अकेले लेके खाना पसंद नहीं करते, आपको लगता है कि जाएंगे बच्चों के साथ बैठ के खाएंगे, है ना। तो ये हर वक्त भावना रहती है कि अगर कुछ स्वाद लग गया मुंह में ना, तो लगता है कि थोड़ा पैक करवा लेते हैं घर के लिए, ठीक है ना। तो आपका इमोशन है ना। तो आपको समझना होगा कि आप हर वक्त जो है ना इमोशनली ड्राइव होते हो, ठीक है ना। आपका इमोशन आपको लेके आगे जाता है। किसी भी चीज के साथ जो है ना आप अपना बेटर वर्जन देखते हो। हेलो, यू नेवर बाय एनीथिंग, यू बाय द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, है ना। तो आपको समझना होगा कि आप कुछ खरीदते नहीं हो, आप हर वक्त अपना जो उम्दा वर्जन है ना, चाहे कपड़े के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, चाहे सेहत के रूप में, आप अपना बेटर वर्जन जब देखते हो उसके अंदर कि इसको अगर मैं अपने साथ जोड़ लिया तो मुझे ये चीज अच्छा लगेगा, ये मुझे पसंद आएगा, ये चीज मेरा खास हो जाएगा। गेट इट ना। तो आप अपने आप को खास बनाने के लिए ही अपने सामर्थ्य को पे करते हो मार्केट में, और वहां से अपने लिए खुशनसीबी या खुशहाली या खुशी खरीदते हो, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी लॉजिक रही। तो हर वक्त यही चीज आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। इस बातों को मैं यहाँ रोकते हुए अपने सिस्टम वाइज जो हमारा है, बोलते हैं ना कि सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि ये सेशन आज सिर्फ 1.5 घंटे का ही है, ठीक है ना। ये सेशन आज सिर्फ 1.5 घंटे का ही है। तो ओके देन, हम बताते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम आपको आगे लेके जाएंगे, जैसे आपका लाभ हो, ठीक है ना। और इस तरह की बातें आपको हर वक्त मिलेंगी। बहुत सारे मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, SIMD इंडिया हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, जिस पे आप सब्सक्राइब भी कर ले जा करके। और जब हमारे सिस्टम में आप आएंगे, एफर्म करेंगे, एफर्म करना पड़ता है हमारे ग्रुप का मेंबरशिप लेने के लिए, वो है 169 मात्र, 1, 6 और 9, ये 3 संख्या जब एफर्म करते हैं हमारे साथ हमारा लिंक के थ्रू, तो हम आपको अपना बोनस कोर्स भी देते हैं फ्री में। और साथ में हम आपको अपना एफिलेट प्रोग्राम, यानी हमारा जो स्कूल है शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस, इसका फ्रेंचाइज भी देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप अपने लेवल पे इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और हमारा 21% का पार्टनरशिप आपको देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम आपको फ्री में देते हैं, लगभग आप सिर्फ अफर्म करके हमारे साथ जुड़ते हैं जब। 169, ये 169 हमारे लिंक के थ्रू आप हमें दे सकते हैं, या फिर ये 169 आप अफर्म करके गरीबों में, बच्चों में, गाय को, या फिर किसी भी पशु की तरफ, या दान करने के लिए मंदिर मस्जिद कहीं पर भी आप दान कर दें 169, और उसका वीडियो हमें भेज दें, तो हम आपको हमारा कोर्स और ये हमारा जो एफिलेट का जो हमारा जो फ्रेंचाइज का जो सिस्टम है ना, वो हम आपको अलॉट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 रास्ते बताए हैं। हमारा कम्युनिटी का लाइफ टाइम मेंबरशिप का लेने के लिए आपको 169 अफर्म करना पड़ता है। ये हमारे लिंक के थ्रू करते हैं, तो हमारा लिंक से आपको मेल हिट कर जाता है जब से आप हमारे पेमेंट करते हैं 169 अफर्म करके, कि 1 मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने इनिंग की शुरुआत के लिए, 6 मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जहां रहूं चमकता रहूं और दूर से पहचाना जाऊं, हजारों में एक मेरी पहचान हो। और 9 का मतलब है सबसे ऊंचा नंबर, जो क्लाउड 9 इंग्लिश में समझते हो तो, और हिंदी में 7वां आसमान, यानी हमारे यहाँ पे खुशी और हमारे चारों तरफ खुशहाली, यानी ब्रह्मांड का जो सर्वोत्तम परिस्थिति है उसका आप लाभ उठा पाओ, इसके लिए 9 का इस्तेमाल करते हो। तो ये पैसा आप हमें लिंक के थ्रू जब देते हो, तो हम आपको, हमारा ऑटोमेट मेल सिस्टम है जो आपके ईमेल इनबॉक्स में हिट कर जाता है। और ये दोनों जो मैंने बातें बताई, हमारा पार्टनर प्रोग्राम और हमारा जो कोर्स है, वो आपको फ्री में अलॉट हो जाता है, जिसे आप पढ़ते हो, जानते हो कि आगे की प्रणाली कैसे आगे जानी है। और अगर आप ये पैसा हमें नहीं भेजते हो 169 अफर्म करके, तो भी आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हो। अगर आप वो वीडियो हमें भेज दो जहां पर आप ये 169 जो है ना गरीबों में दान कर रहे हो, या जानवर को खिला रहे हो, या मंदिर या मस्जिद या चर्च में कहीं पर भी आपने दान किया है, अगर एक छोटा सा वीडियो मुझे 15 सेकंड या 20 सेकंड का भेज दो कि आपने ये अफर्म किया है अपने जीवन में, है ना, तो हम आपको उस समय भी अपना सिस्टम अलॉट कर देते हैं। और हम चाहते हैं कि आप अपनी नई इनिंग की वाकई में शुरुआत करें और वो ऊंचाइयां छुए
जो मतलब आपको हमेशा वहां संभलते रहने का आपको खुद जज्बा बनाए रखे, ठीक है ना, कि आपकी मोटिवेशन जो है ना किसी की बातें नहीं है, आपका मोटिवेशन आपके अंदर की क्लैरिटी है। आप कितने क्लियर हो अपने लाइफ में, उतने ही मोटिवेटेड हो, उतना ही काम आप करना पसंद करते हो, ठीक है ना। तो आप जिस भी पैटर्न पे हो, हम आपको उस पैटर्न को बताते हैं कि वही आपका पैटर्न है, वही आपकी रियलिटी है, और हम आपको आपकी रियलिटी से आपको ओरिजिनलिटी की तरफ शिफ्ट देते हैं। यानी आपका और जो ओरिजिनलिटी है वहां पर आपको शिफ्ट देते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ठेल के सरका देते हैं आपको, जैसे कि आप अपनी ओरिजिनलिटी के साथ मैच कर जाओ। और जो आप कर रहे हो आज, जो हो जहां हो जितने हो, गेंदा फूल हो, चमेली फूल हो, गुलाब फूल हो, कमल फूल हो, आप जो हो अपनी गुणवत्ता के दम पे हो, अपनी क्वालिटी के दम पे हो, तो मैं उसको कुछ भी छेड़े बिना, आपका कोई भी काम बिगाड़े बिना मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ी सी बेंड और मीलों की दूरी में डिफरेंस आ जाएगी। तो हम सिर्फ वही काम करते हैं, हम आपको नहीं बोलते मेरा कोई काम करो, हम आपको बोलते हैं आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसी काम को क्योंकि आप कर रहे हो तो मट्टी छूने से सोना होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ शुभ वरदान के यहाँ, मैं बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो वही करो, और उसको क्योंकि आप कर रहे हो तो आपको आपका औकात, आपका लेवल पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली इनपुट डालने आना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लेवल का बेस्ट डालोगे ना, तो आपको अपने लेवल का बेस्ट ही रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप अपने लेवल का कोई पहचान ही नहीं रखे हो, दैट्स वाई अपने लेवल के अकॉर्डिंगली आप परफॉर्म भी नहीं करते हो। जब कि भगवान ने आपको पूरा यूनिक बनाया है, वही 9 महीने का आप गर्भ में रहने के बाद धरती पे आए हो, वही रेटिना और थंब प्रिंट जो है ना, इस बात का प्रमाण है कि आप पूरे ही डिफरेंट हो लोगों से। दूसरे के साथ आपका रेटिना और थंबप्रिंट नहीं मैच करता है, यानी भगवान ने भी पूरा उतना ही समय आपके पीछे दिया है, आपको बनाने में दिया है, जितने दूसरों को बनाने में दिया है। यानी कोई सिमिलरिटी नहीं है दूसरों के साथ आपकी, आप अपने आप में एक यूनिक हो, एक खास इंसान हो आप। और उस खास इंसान का जो खास काम है ना, सिर्फ उसके तक आपको पहुंचने की देर है, कामयाबी तो आपका इंतजार कर रही है दोस्त, ठीक है ना। और सिर्फ आपको एक ही काम नहीं करना है जो अभी आप कर रहे हो, नकल, कि दूसरों को देख रहे हो ये वो ऐसा कर रहे हो तो आप भी कर रहे हो, और जब वही करते करते अभी तक यहाँ पहुंच गए हो ना, तो अब यहाँ पहुंच गए हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बात पता था, आपको समझ में आ रहा था यार ये नकलची बंदर बनने से काम नहीं चलेगा, हमको अपना स्पेशल कुछ करना होगा। अगर हमको अपना मार्केट में एक नया मुकाम पाना है तो मुझे अपना कुछ अकेले का ऐसा कुछ करना होगा जो दुनिया के बीच में मैं पहचाना जाऊं। और यही कहीं ना कहीं आपके मन में कहीं ना कहीं अंकुरित होगा, जो अंकुरित हो रहा होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इस दुनिया में एक पत्ता भी बिना मर्जी के नहीं हिलता है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले की मर्जी कहीं ना कहीं है। तो आपका जो बोलते हैं ना, इस फ्रीक्वेंसी पे, इस मेगा हर्ट्ज पे आपने अपने आप को फ्रीक्वेंट किया है, और ये रडार यहाँ सिग्नल पकड़ लिया है, ठीक है ना। तो अभी ये इसको बनाए रखिए और आगे इंजॉय करते हैं, है ना। काफी जानकारियां दिया, इंट्रोडक्शन करीबन आधा घंटा मैं ले गया आपका, लेकिन अब नहीं रोकूंगा, और इसको फटाफट लेके जाता हूँ और एंड तक ले जाता हूँ। हमारे सेशन का एक मास्टर मेगा प्रोग्राम होने वाला है 20, 21 और 22 को, है ना, जिसके मैंने टिकट भी रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका मन भरे हमारे आज के सेशन से, तो आप वहां पर भी अपना दाखिला ले सकते हैं, वहां पर टिकट है ना। और वो लेने से ही आप हमारा वो 3 दिन का महाप्रोग्राम देख पाएंगे। बाकी हम एक दिन का जो पूरा डे का प्रोग्राम है ना, जिसको हम लोग 10x बोलते हैं, 10x प्रोग्राम, यानी हमारी एक दिन का प्रोग्राम से आप 10x हो जाओगे, जहां हो उसका 10 गुना हो जाओगे, वो हम फ्री में देते हैं। बट जो 100x प्रोग्राम है ना, वो 3 दिन चलेगा हमारा, 20, 21 और 22 महीने का 3 दिन हमने डिसाइड किया है, हम लेके प्रोग्राम देंगे, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 7 लाख रुपया है, 1-2 रुपया नहीं, 7 लाख रुपया है, जिसे हमने आपके लिए बहुत कम पैसे में किया है। वो हम आपको रिवील करेंगे इसके सेशन के आखिरी में। फिलहाल आप जाने कि क्या हो रहा है आपके अगल बगल में, और आपके आज आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन आप उसे उस नजर से देख नहीं पा रहे हैं, तो आप रेस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी बिटिया आपको बता रही है, आप ध्यान दें प्लीज। सो यू कैन ब्रांड, ये बुक आपको मैंने दिखाया कि आपको अब ब्रांड न्यू लर्निंग की तो जरूरत है, ठीक है, फॉर दिस ब्रांड न्यू एरा। सो टुडे व्हाट यू नीड इज अ पैंडेमिक प्रूफ मॉडल, यानी हर हाल में और हर काल में आप ग्रो करते रहे 24/7 ऑन टोटल ऑटो पायलट। ऐसी सिस्टम्स आपको बनानी होगी अपने लिए। All right, unless and until this is you have made it possible in your life, you cannot scale and grow, ठीक है, you cannot scale, because for scaling in your business या फिर yourself you need accuracy, you need a geometry, जो जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। So it's all about systems building, ठीक है। So हर हाल में और हर काल में आप कैसे ग्रो करोगे, दिस इज व्हाट द थीम ऑफ टुडेज वेबिनार इज। एंड ये जो जितनी भी चीजें मैं आज शेयर करने वाली हूँ, दिस इज ऑल अ पावरफुल फोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है।
अब आपको इवॉल्व करना ही पड़ेगा, आप एक स्टैग्नेंट नॉलेज लेकर के नहीं रह सकते, ठीक है। स्टैग्नेंट नॉलेज अगर आप रखोगे तो यू विल बी लाइक स्टैग्नेंट पानी कैसे होता है, ठीक है, रॉटन। तो स्टैग्नेंट आप नहीं रह सकते, अगर स्टैग्नेंट रहोगे तो यू विल बी रेडिकली अपरूटेड फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। नाउ अब आपको इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, आपकी फोन अपग्रेड होती है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि अपग्रेड योर फोन, अपग्रेड योर फोन। तो आप खुद को कब अपग्रेड करोगे, खुद को कब अपडेट करोगे, ठीक है। वो वो पुराने जमाने वाली बात चले गई जब मुद्राओं में और कौड़ियों में व्यापार होता था। अब इट्स मोर अबाउट समथिंग एल्स जो हम अभी आपको रिवील करने वाले हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स सी कि ये पावरफुल फोर्स ऑफ एवोल्यूशन है क्या, ठीक है। सो अथर्वा बारी, आप सर कहाँ से हैं, अपना लोकेशन टाइप कर इज दें। नॉट एबल टू हियर अस, माइक कनेक्टेड नहीं है। ओके, सो सी हियर, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, प्रेजेंट रियलिटी, कॉस्मोस एंड डिजिटल वर्ल्ड, इसे हम समझेंगे। बट बिफोर इट ये आप एक फ्लो चार्ट देखिए कि पहले एक दुनिया थी जहां हमने बोलना नहीं आता था, ठीक है। फिर एक एवोल्यूशन हुआ जहां हमने अपने विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया, वी स्टार्टेड टू स्पीक, ओके। नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ जब वी स्टार्टेड टू राइट, हमने लिखना सीखा। एंड देन एक नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ जहां पर वी स्टार्टेड टू प्रिंट, यानी कि अब हमने अपनी लिखी हुई बातें हम जो लिखते थे उसे हमने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। वी स्टार्टेड टू स्केल, वी स्टार्टेड टू मल्टीप्लाई। अब हमें ये दिमाग में आ गया था कि हाँ, कुछ अलाइनमेंट करने से जो हमने जो भी लिखा है, जो हमारी चीजें, उसे हम एक से ज्यादा कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट, ठीक है। वो दिमाग आ गया और ये ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, 400-500-600 साल पहले की बात है, ठीक है, कि हमने वी स्टार्टेड टू प्रिंट। अब बात क्या आई 1967 में कि ये कॉम्पैक्ट चिप, ठीक है, कॉम्पैक्ट चिप जानते हो ना, कॉम्पैक्ट चिप इन्वेंट हुआ, डिस्कवर किया गया। अब जब कॉम्पैक्ट चिप आई ना दुनिया में, तब क्या हुआ कि ये जो पूरी दुनिया थी ना, ये दो तबकों में बट गई, ठीक है। नाउ अब आप ये ट्रायंगल देखो, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सो हम लोगों की उस टाइम पे और अभी भी हम लोगों की एक प्रेजेंट रियलिटी होती है, यानी कि आज हम कैसे हैं, प्रेजेंट रियलिटी। अब ये कॉस्मोस है, यानी एक दुनिया जो भगवान ने बनाई है, या फिर यूनिवर्स वाली दुनिया है, या जो भी एक सुपर पावर से जो दुनिया बनी है, कॉस्मोस, ठीक है। तो अब एक तबका था जो सिर्फ ट्रेडिशनल जा रहा था, ट्रेडिशनल चीजों पे, कॉस्मोस पे सिर्फ बिलीव करता था। और जो भी जैसे कॉम्पैक्ट चिप आना हुआ, या फिर जो भी नई आविष्कार या फिर कह लो डिस्कवरी कह लो, वो सारी चीजें जो निकल रही थी, उन्हें लग रहा था कि वो चमत्कार है, ठीक है। बिकॉज दे वर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड सीइंग थिंग्स फ्रॉम दोज लेंस, जिस लेंस से डिजिटल वर्ल्ड वाले लोग देख रहे थे। यानी एक दुनिया थी कॉस्मोस वाली, ट्रेडिशनल वर्ल्ड, और एक दुनिया है डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। अब दो दुनिया हो गई, एक हो गया इंटरनेट की दुनिया जो हम इंसानों ने बनाई है, और एक हमारी वाली दुनिया, ठीक है, यूनिवर्सल नेचुरल कॉस्मोस वाली, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या था। ये जो ट्रेडिशनल वाले लोग थे ना, इन्हें चीजें लग रही थी कि एक चमत्कार जैसी हो रही है, ठीक है, जादू, मैजिक। और वो जो डिजिटल वर्ल्ड वाले लोग थे ना, वो लोग ये समझ गए थे कि अब भगवान के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग मी। अब उन्हें पता चल गया था कि अब एज अ पार्ट ऑफ क्रिएशन फंक्शन करने से नहीं होगा, अब वी हैव टू क्रिएट। अब हमें पार्ट ऑफ क्रिएशन सिर्फ नहीं बनना है, वी हैव टू फंक्शन एज अ क्रिएटर, ठीक है। वी हैव टू बिकम अ सोर्स ऑफ क्रिएशन, जहां से चीजें क्रिएट होती हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे मैं एक आपको मंत्र देना चाहती हूँ कि अगर आपको रिच होना है ना, इफ यू वांट टू बिकम रिच, यू हैव टू क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यू हैव टू क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। क्योंकि यू नो व्हाट, ये जो कॉस्मोस वाली दुनिया ना, वो सोच रहे थे कि थिंग्स हैपन टू मी, यानी चीजें मेरे साथ होती हैं। बट ये जो डिजिटल वर्ल्ड वाली दुनिया थी, ये समझ चुकी थी कि हम वी कैन क्रिएट आवर लाइफ, थिंग्स डजंट हैपन टू मी, वी हैव टू मेक इट हैपन फॉर आवरसेल्व्स। कितने लोग समझ पा रहे हैं?
कि ये दो तबके वाले इंसान थे, जो एक पार्ट क्रिएशन था, पार्ट ऑफ क्रिएशन, जो सोचता था कि थिंग्स हैपन टू मी, एंड एक पार्ट था जो कि सोर्स ऑफ क्रिएशन था, ठीक है, जो कि अपने आप को एक, जो समझ चुका था कि एक अलाइनमेंट में, एक ज्योमेट्री में अगर मैं चीजों को अलाइन करूं तो आई कैन ऑल्सो क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट। मतलब जिस भी डिस्प्ले में मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ अपने लाइफ को, आई कैन क्रिएट इट, ठीक है। ये जो गाड़ी की गियर्स आप देखते हो ना, कि भीड़ में इतने गियर पे चलाना है, खाली रोड हो तो इतने गियर पे चलाना है, ये सारी जो वॉशिंग मशीन का मैनुअल आता है, ये गियर्स एंड ऑल, ये सारी चीजें ना हम इंसानों को देख करके, ह्यूमन बिहेवियर को देख करके, ह्यूमन लाइफ को देख करके इंस्पायर हो करके इन्वेंट की गई है, डिस्कवर की गई है, बनाई गई है, ठीक है। कितने लोग इस बात को जानते हैं? ये इंटरनेट की दुनिया, ये कार बाइक, इन सब में जो भी मैकेनिकल चीजें चलती है, ये सारी चीजें ह्यूमन लाइफ से इंस्पायर्ड है। यानी क्रिएटर्स अब ये समझ चुके थे कि जो है हमारे अंदर है, अगर हम खुद को समझ गए तो वी कैन क्रिएट एनीथिंग, वी कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल फॉर आवरसेल्फ। If you agree with me, type agree in the chat box. भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, प्लस विवेकानंद भी ये कहते हैं कि जिन्होंने खुद को जान लिया वो पूरे ब्रह्मांड को जान लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपके अंदर है, इट्स जस्ट दैट आर यू डिस्कवरिंग योरसेल्फ, आर यू लेवरेजिंग योरसेल्फ, ठीक है। तो यहां तक अगर बात क्लियर होगी तो टाइप क्लियर इन द चैट सेक्शन फास्ट। नवीन सर, विनय सर, प्रवीण सर, मुनावर, आई कैन सी यू, अथर्वा, प्लीज टाइप इन, if it's clear then type in clear in the chat box. Yes. So now you have to create more than you consume, otherwise you will be outdated from the marketplace, ठीक है। अब creation तो करना पड़ेगा, and yes there are some things कि आप कैसे create करोगे, there is some structured methodology. अब यहाँ देखो आप, you don't need a lot of information, volume of information and memorization, because Forbes says आपको क्रिएशन तो करना है, तो आप क्रिएशन से रिलेटेड अब देखो कि फोर्ब्स से न्यूज क्या आया है कि यूएस लॉस्ट ओवर 60 मिलियन जॉब्स, नाउ रोबोट्स, टेक एंड एआई विल टेक मिलियंस मोर, ठीक है। 85% जॉब्स जो हम लोग 2030 तक करने वाले हैं, 30 से आगे और वहां तक इन्वेंट हो जाएंगे। सो वो जो 85% जॉब्स है ना, वो आज तक इन्वेंट भी नहीं हुए हैं। यानी हमें पता भी नहीं है कि ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो जो जॉब्स हम करने वाले हैं, यानी वी डोंट नो, वो चीजें अभी तक इन्वेंट भी नहीं हुई है। तो मतलब समझो कि हमें किस तरीके से अपने माइंड को इंटेलेक्चुअल तरीके से चलाना होगा, वी हैव टू क्रिएट थिंग्स, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो आज हम करते आ रहे हैं वो सारी चीजें एआई, रोबोट्स, टेक, इन सब के ऊपर है। अब वो चीजें ऑटोमेशन में चलेंगी, ठीक है। अब अगर आपको अपना बिजनेस चलाना है तो आपको बिजनेस के अंदर रह के काम नहीं करना है। नाउ यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर बिजनेस एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपका बिजनेस ऑटो पायलट में रन करता रहेगा, आपको उसके बारे में नहीं सोचना है। यू हैव टू मास्टर ऑन न्यू स्किल्स, न्यू नॉलेज, न्यू लर्निंग एंड ऑपरेट फ्रॉम दैट सेंस। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है। सो 85% ऑफ द जॉब्स इन्वेंट ही नहीं हुए, तो सोचो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कितना आउटडेटेड है, कितने पीछे हैं हम लोग। जो स्किल्स आज जो ग्रेजुएट हो रहे हैं या फिर जो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग लर्न कर रहे हैं, वो स्किल्स तो काम ही नहीं आने वाली है, क्योंकि सारे जॉब्स रिवैम्प होने वाले हैं, सारी चीजें आउटडेटेड होने वाली है, एंड एआई, टेक एंड रोबोट्स आर गोइंग टू डू दैट स्टफ। कितनी बड़ी बातें हो रही हैं आपके सामने, आप महसूस कर पा रहे हो? तो प्लीज टाइप करना है या अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप कर दे यस। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, अकाउंटिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। हर एक चीज डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। जो चीजें आप कंट्री लेवल पे देख रहे हो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा, सब कुछ वर्ल्ड लेवल पे होगा, वर्ल्ड वाइड वेब पे होगा, ठीक है ना। जैसे अब क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, एनएफटी, आपको समझना होगा ये सारी बातें अब जो है ना मतलब वो बातें हैं जो पूरा डिसेंट्रलाइज है। मतलब अब आपको जो है ना अपना तंत्र का कोई रोल नहीं बचा, यानी अपना सीक्रेट बोल के कोई सीक्रेट नहीं, ठीक है ना। अगर आपको इस लेवल पे काम करना है, जब आपको मतलब देखिए दो बात है आपके पास, अभी आप जो हो आपको पता ही नहीं आप कौन हो। क्यों? इसीलिए
आपने क्या किया है, अपने आप को इस तरह से कांच की तरह डाल दिया है ना कि आपका जो सोशल मीडिया है वो आपको इतना जानता है, उसका जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो आपको इस तरह से लर्न कर दिया है ना कि आपको डेटास में कन्वर्ट कर दिया है। आपको शायद ये बात कितना पता है ये आपको पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका हर चीज आपने दे दिया उठा करके, ठीक है ना। अब आप इसके लिए कोर्ट में याचिका करके आंदोलन करने वाले हो, या फिर ये जो तरीका है, जिस तरीका से ये होता है काम, इस तरीका को आप अपनाने वाले हो, और इस तरीका को ही अपनाने का आपका ये है क्योंकि आपका जो सीक्रेट है वो, क्योंकि आप अपने प्रेजेंट रियलिटी के साथ हो, तो आपको लग रहा है कि वो मेरा सीक्रेट है ना, जो गया। अब आपको जितना अपने बारे में नहीं पता, आपकी माँ को आपके बारे में जितना नहीं पता है, आपकी वाइफ को आपके बारे में जितना नहीं पता है, उससे कई ज्यादा आपके सोशल मीडिया पैनल पे जब आप इंटरनेट पे होते हो तो आपको वो ट्रैक करता है, वो आपके हर एक हरकत को जानता है कि आप किस मेंटेलिटी के आदमी हो, आप इस चीज को सर्च करते हो, आप इस चीज को ढूंढते हो, आप सारा दिन में ये करते हो वो करते हो, ठीक है ना। आप पूरी तरह ट्रैक हो चुके हो, ठीक है ना। आपको इसके लिए आंदोलन करना है, कोर्ट में याचिका लगाना है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, या फिर आपको इस ताकत का समझ ले करके इसका इस्तेमाल करके अपने आप को उस भीड़ से अलग करके अपने आप को काबिलियत और कामयाब इंसान के रूप में देखना है। आपके पतंग को आसमानी हवा पकड़ाने का शौक है, या फिर बस आपको ऐसे ही नीचे नीचे खेलना है खेल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप भी वो तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हो, आपके भी नाम की तूती बोलेगी, अगर आपको ऐसा लगता है तो बस ये जगह आपके लिए सही है, क्योंकि हमारा जो ड्राइव है ना वो छोटा ड्राइव है ही नहीं। मैं आपको कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख की बात करता ही नहीं हूं। मेरे यहाँ एक ही बात है, जिस पल आप 1 रुपया कमाते हो अपने जीवन के लिए, वो वही पल है जिस पल आप सामर्थ्य लगाते हो और 1 रुपया निकालते हो अपने जीवन के लिए, बस वो वही पल है जिस पल आप 100 करोड़ रुपया भी निकाल सकते हो अपने लिए। गौर से ध्यान को समझना कि मैं बात कर रहा हूं, जिस पल जितना सामर्थ्य लगा करके आप 1 रुपया बनाते हो अपने जीवन के लिए, वो वही पल है, उतना ही पल पर्याप्त है 100 करोड़ रुपया के लिए भी। ओके, अगर बात क्लियर हो गई तो आप समझ जाओ कि मैं वही बात कर रहा हूं। जिस जूम से आप हमारा कनेक्टेड है ना, जिस जूम से हम और आप कनेक्टेड है, अभी आपने जूम के लिए पेमेंट नहीं किया लेकिन हमने किया है, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, इस पूरे वर्ल्ड में जितना एयरलाइंस है, जितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं ना, जितनी भी कंपनियों के हवाई जहाज उड़ रहे हैं, और उनकी जितनी आमदनी है ना, पूरी सभी की आमदनी को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, मैं बता दूं उससे कई ज्यादा आमदनी इस जूम ऐप की है, जिस ऐप से हम और आप कनेक्टेड है। किसको किसको ये बात पहले से पता है? टाइप कर दे यस, मी टाइप कर दे, ME मी। अगर बात आपको ये पता है कि ये जूम इतना पैसा कमाता है जितना पूरा हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों को मिला के इकट्ठा कर दिया जाए, उतना पैसा वो नहीं कमाता है। आज एक देश की जितनी आमदनी नहीं है, हमारे वर्ल्ड में आज हजारों में ऐसे लोग हैं, आज पूरे वर्ल्ड में हजारों ऐसे लोग हैं जिसकी आमदनी इतनी है जितना एक देश की आमदनी नहीं है। मेरी बात को समझिएगा गौर से, कि एक कंट्री के पास उतना रेवेन्यू नहीं आता है जितना एक आदमी का रेवेन्यू है। ऐसे हजारों लोग हमारे पूरे वर्ल्ड में अभी अवेलेबल है। यानी कि जिसको बोलते थे कहावतों में दिन दुगना रात चौगना, अभी कोई कहावत नहीं है, ये सच्चाई है। आप नहीं कर रहे हो, आप इस दुनिया में हो और फिर भी नहीं हो, ये आपकी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि अभी इतनी आमदनी करने वाले लोग हैं जितना आमदनी एक देश ने भी नहीं करना एक दिन में, उतना एक आदमी एक दिन में उतना पैसा कमाता है। ये सच्चाई है, ठीक है ना। अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज टाइप कर दे मी, मैं जानता हूं। Okay, so now next report by Forbes says, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिखा है इस टॉपिक पे कि here's why the leverage that we can't track matters, ठीक है। So you know what, जो leverage आप नहीं उठा पा रहे हो ना, you are missing out on a big thing. Now let me tell you कि today it's not about active and passive income. अगर आप सिर्फ active and passive income के बारे में जानते हो, then you don't know anything. आज बात बहुत आगे बढ़ चुकी है एंड इट्स अबाउट लेवरेज इनकम टुडे, ठीक है। आज एक्टिव पैसिव पे बात नहीं होती है, आज लेवरेज इनकम के बारे बात होती है कि आप कैसे
how can you how are you able to leverage the available resources around you? आप कितना उसका leverage कर पाते हो and उससे कितनी ज्यादा उसका use कर पाते हो, आप उसकी power को आप कितना regard करके उसका use कर पाते हो. So you have to tap into the power of your available resources. This is the game. ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड आज चीजें चल रही हैं कि आपके बगल में आपको चीजें हैं बट आपको दिख रही है. जब तक आपको दिखेंगी नहीं तो हाउ आर यू गोइंग टू लेवरेज देम. तो चीजें आपके आसपास ही है. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू इम्प्लीमेंट, बट आर यू एबल टू सी इट? डू यू हैव दैट लेंस इन योर आईज जिसके थ्रू आप देख पाओ उन चीजों को? सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, वरना इट्स ऑल अबाउट लेवरेज इनकम. अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल, जब थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया था तो उन्होंने बल्ब बनाया था, उन्होंने ग्लास, फिलामेंट, बिजली, लाइट, एल्केट्रा, एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें नहीं बनाई थी. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? तो उन्होंने किया क्या था? उन्होंने बल्ब बनाया था. He amalgamated the available resources around him, and with the amalgamation of those things, those available resources, he made a bulb. ठीक है, which is, और प्लस यहाँ पर एक और पॉइंट है कि उन्होंने बल्ब बना करके सिर्फ अपने घर में रोशनी नहीं की. He contributed, he promoted his bulb, and आज हम सबके घर में रोशनी because of that one invention, one discovery. ठीक है, सो अगर सिर्फ लता मंगेशकर अपने घर में घर वालों को ही गाने सुनाती तो वो नहीं कर पाती अपने अपने टैलेंट का लेवरेज. शी chose to उन्होंने अपना गाना सबको सुनाया, पूरी दुनिया को सुनाया. तो आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू लेवरेज. टुडे इट्स ऑल अबाउट लेवरेज इनकम. सी, यू आर यूनिक, यू आर योर ओन ब्रांड. ओके, now let me tell you what is a brand. Your brand is what other people see about you when you are not in the room. ठीक है, क्या लोग आपके बारे में परसीव करते हैं वो आपका ब्रांड है. लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे देखते हैं, आपका ऑरा उनको कैसा फील कराता है, दैट इज योर ब्रांड. एंड योर ब्रांड ही आपके लिए सबसे बड़ा मैग्नेट है. आप किसी भी फील्ड में रहो, आप किस तरीके की वाइब्स प्रोड्यूस कर रहे हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, व्हाट काइंड ऑफ वाइब्स यू आर, हाउ आर यू वाइबिंग. ठीक है, और उससे लोगों को कैसा फील हो रहा है. ठीक है, सो हाउ पीपल आर परसीविंग यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि व्हाट, देयर इज सम लॉज जो हम 10x and 100x में क्लियर करते हैं कि क्यों लोगों का पसंद आना जरूरी है. व्हाई योर ब्रांड इज नेसेसरी. व्हाई कि सिर्फ ब्रांड के ऊपर चीजें क्यों इवॉल्व करती हैं. तो अगर आप ब्रांड पे आते हो ना, तब आपको पता चलता है कि दैट यू आर यूनिक. ठीक है, आपका थंबप्रिंट, रेटिना किसी से मैच नहीं करता. तो सिर्फ पता होना काफी नहीं है कि यू आर यूनिक. यू हैव टू एग्जीक्यूट योर यूनिकनेस, क्योंकि देन इट्स अ ह्यूज वेस्ट. अगर आप अपनी यूनिकनेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, दिस मीन्स व्हाई इवन जस्ट बी हियर, लेट्स जस्ट डाई, है ना. सो स्टीव जॉब्स ने ये कहा था कि इफ यू आर नॉट एबल टू पुट अ डेंट इन दिस यूनिवर्स विथ योर यूनिकनेस, देन व्हाई इवन जस्ट बी हियर, लेट्स जस्ट डाई, है ना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. यू हैव टू फर्स्ट लेवरेज योरसेल्फ. अपनी यूनिकनेस को लेवरेज करना है, द फर्स्ट थिंग, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर सब कुछ है. हाउ आर वी यूटिलाइजिंग एंड टैपिंग इनटू आवर पावर फर्स्ट. पहली चीज है खुद के पावर को टैप इन करना, खुद के पावर को लेवरेज करना. दिस इज फर्स्ट. एंड सेकेंड इज आपकी अलादीन का चिराग, यानी आपका स्मार्टफोन, उसको आप कैसे लेवरेज कर पा रहे हो. सो इट्स ऑल अबाउट लेवरेजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस. जिन लोगों को समझ में आ रहा है, टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स. इट्स ऑल अबाउट लेवरेज इनकम टुडे. Are you able to leverage the value in the marketplace? It matters a lot. आज आप कितने ज्यादा नॉलेजेबल हो ये मैटर नहीं करता. आप कितने ज्यादा इजीली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो, आप उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाते हो या नहीं, इससे मैटर करता है. ठीक है, और वो तभी हो पाएगा when you know what, you are able to आप खुद को जानो, खुद की यूनिकनेस को आप पहचान रहे हो. ठीक है, ऑलराइट. सो सिर्फ नवीन सर का मुझे मैसेज आया, नवीन जैन सर क्लियर. बाकी सब लोग क्लियर टाइप कीजिए इफ यू आर क्लियर. देन अगर नहीं हो क्लियर तो टाइप नो, सो दैट आई कैन नो. ठीक है, आई विल टेल यू अगेन. नाउ अब देखो, आपको समझ में आया कि लेवरेज तो करना है, बट आप कैसे करोगे, कैसे.
यहाँ देखो ये पिक्चर, ये पिक्चर भगवत गीता से है, मेनी ऑफ यू कैन रेजोनेट विद इट। यहाँ आपको घोड़े दिख रहे हैं, ठीक है, एक रस्सी है जैसे हम लगाम कहते हैं, ऑलराइट, और यहाँ है सारथी, ठीक है। अब समझो ये है क्या, ये जो 3 घोड़े हैं ना, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 2 भी, कितने भी घोड़े हो सकते हैं, डजंट मैटर। ये जो घोड़े, इसे हम आईक्यू कहते हैं, आईक्यू से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आईक्यू यानी आपका इंटेलिजेंस कोशेंट। ये जो रस्सी है, जो लगाम है, ये हो गया आपका ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। और यहाँ जो रस्सी को थामे हुए सारथी हैं, ये है एसक्यू, ठीक है। अब समझो कि ये आपकी लाइफ को कैसे Praveen sir, you know what, don't promote, and this is not for self promotional, ठीक है। नहीं करो करो प्रवीण सर, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब, लेट्स डू इट। लगे रहो मुन्ना भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, योर वाइफ विल अट्रैक्ट योर ट्राइब, पीपल नो वेरी वेल। आपको लग रहा है कि लोग समझते नहीं है, लोग पूरा समझते हैं। हु इज हीरो, हु इज जीरो, कम ऑन, गेट अप, रेडी, कम ऑन कम ऑन लगे रहा मुन्ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। So you have to understand one thing, कि आपका जो IQ है ना, यानी जो भी नॉलेज, जो भी स्किल्स आपके पास है, वो आपको आगे लेके जाती है, ठीक है, वो आपको आगे लेके जाती है। बट द थिंग इज दैट उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे आपने घोड़े देखे, 3 घोड़े थे, तो वो आपको 3-3 दिशा में टानेंगी, ठीक है। अगर 4 होंगे तो 4 दिशा में टानेंगी। तो आपका आईक्यू आपको कहीं भी लेके जा सकता है, इट डज नॉट मैटर, यू कैन गो एनीवेयर, कहीं भी गुम हो सकते हो अगर सिर्फ अपने आईक्यू के साथ हो, यानी अपने इंटेलिजेंस के साथ हो, ठीक है। योर इंटेलिजेंस डज नॉट मैटर एट ऑल इन दिस गेम। आप कितने ज्यादा बुद्धिमान हो, कितने ज्यादा चतुर हो, चालाक हो, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, और इससे लोग आपके साथ कनेक्ट भी नहीं होंगे। सो योर आईक्यू डज नॉट मैटर हियर। अब देखो, ये जो EQ है, जो लगाम है, रस्सी, ठीक है, जो लगाम है, वो है इमोशनल कोशेंट। आपका इमोशनल कोशेंट यानी आप कितने ज्यादा इमोशनली स्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज योर इमोशन ड्राइव्स मोशन। आपका जो IQ है, जो घोड़ा आपका कहीं भी डायरेक्ट होगा, उसे डायरेक्ट करने के लिए एक रस्सी चाहिए होती है, एक लगाम चाहिए होता है, जो कि है EQ। आपका IQ आपके EQ पे बेस्ड है, वरना IQ तो ओसामा बिन लादेन के पास भी था, बट उन्होंने IQ का क्या यूज किया, जो भी यूज किया, दैट वाज द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला इवेंट, आपको याद ही होगा, दैट वाज बिकॉज ऑफ द EQ, क्योंकि हमेशा इमोशन ड्राइव्स मोशन। आप कुछ भी एक्शन लेते हो ना, इट्स बिकॉज ऑफ कि आप फील करते हो, आप इमोशनली ड्रिवन हो। आप ऐसे एक्शन नहीं लेते हो, आप तभी एक्शन लेते हो व्हेन यू फील लाइक एक्टिंग, ठीक है, व्हेन यू फील लाइक टेकिंग एक्शन। अनलेस एंड अंटिल यू फील लाइक टेकिंग एक्शन, यू डोंट एक्ट, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि जब आपको फीलिंग आती है कि एक्शन लेना चाहिए, तभी आप लेते हो, अनलेस एंड अंटिल अदरवाइज यू डोंट टेक, ठीक है। तो योर इमोशन ड्राइव्स मोशन। आप आज तक कोई भी मोशन किए हो, एक्शन में आए हो, दिस इज बिकॉज ऑफ योर इमोशन बिहाइंड इट, ठीक है। तो आपका इमोशन जिस लेवल पे रहेगा, उसी लेवल पे आपका IQ काम करेगा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बाकी बात चीजें आप बाद में भी कर सकते हो, ऑलराइट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिस वे में, जिस डायरेक्शन में EQ ड्रिवन है, उसी हिसाब से आपका IQ काम करता है, उसी डायरेक्शन में। लेकिन अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो EQ है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। आपके IQ को आपका EQ डायरेक्ट तो कर रहा है, पर EQ को कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द सारथी। जो लगाम है वो हाथ में किसके है, सारथी के हाथ में है। और उस पिक्चर में सारथी कौन था, श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो EQ है, इमोशनल कोशेंट, आपका इमोशन कैसा टाइप का इमोशन रहेगा, वो इमोशन बेस करता है कि आपका स्पिरिचुअल कोशेंट कैसा है, यानी आपका वैल्यू सिस्टम, आपके संस्कार, एक तरीके से बोल सकते हो कि आप क्या बिलीफ रखते हो। क्योंकि यू नो व्हाट, यू डू नॉट बिलीव व्हाट यू सी व्हाट यू ऑलरेडी बिलीव, ठीक है। ध्यान से सुनिए, आप देख करके किसी भी चीज को विश्वास नहीं कर लेते हो, आप कुछ चीजें पहले से बिलीफ में रखे रहते हो, आपकी पहले से कुछ ब्लूप्रिंट सेट हैं दिमाग में, उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप चीजों को देखते हो, ठीक है, देखते हो अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंगली, तो आपको वही दिखता है जो आप बिलीव कर रखे हो, ठीक है। देखने के बाद बिलीव नहीं करते हो आप, ठीक है। तो जो बिलीफ है, जो सेट है ऑलरेडी,
उस ब्लूप्रिंट के, उस बिलीव के, उस वैल्यू सिस्टम के आधार पे आपकी जो इमोशन है ना वो ड्रिवन है, ठीक है। अब जब इमोशन जहां ड्राइव करेगी वहीं आपका आईक्यू भी जाएगा, वहीं आपके घोड़े जाएंगे, वहीं आपके घोड़े दौड़ेंगे, ठीक है। तो अब यू नो व्हाट, ये जो पिक्चर है ना, आई वांट टू एक्नॉलेज द सोर्स, ये मुझे वन ऑफ माय मेंटर्स से मुझे ये मिली है, एंड ही सेज कि अगर आपके पास IQ EQ SQ है तो इट्स ऑल डन, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। बट यहाँ पर मुझे एक बात लगी कि यू नो व्हाट, जब यू नो अर्जुन के पास IQ तो था, ठीक है, उस सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था, EQ भी था, वो जो विल पावर होनी चाहिए, वो इमोशनली कनेक्टेड था कि युद्ध तो जीतना है, कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म तो स्थापित करना है, ठीक है, ये था। SQ भी था, उसके पास श्री कृष्ण, अगर कहा जाए, देखा जाए तो यू नो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मेंटर थे उसके पास, श्री कृष्ण खुद। बट स्टिल उन्होंने अपना उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने गांडीव, अपना जो धनुष है उनका, वो नीचे रख दिया, एंड ही वाज टोटली ब्रोकन कि मुझसे युद्ध नहीं होगा। तो IQ EQ SQ अगर रहे भी तो भी आप नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज अगर आप अर्जुन नहीं होंगे तो। अब मेरा इससे क्या मतलब है कि अर्जुन नहीं होंगे तो, लिसन टू मी केयरफुली, जो SQ, जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन, जो स्पिरिचुअल गाइडेंस श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने वही सेम चीज दुर्योधन को भी समझाई थी, ठीक है। बट दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी, अर्जुन ने उनकी बात मान ली। बस इतना ही फर्क है कि अगर आप बस इतना ही फर्क है दुर्योधन और अर्जुन में। आपके लिए IQ EQ SQ काम आएगा तभी जब आप अर्जुन होंगे, ना कि तब जब आप दुर्योधन होंगे, ठीक है। अब समझो अर्जुन बनते कैसे हैं, लिसन टू मी, सी हियर, यहाँ पे एक चीज का बहुत बड़ा गैप है, दैट इज अर्जुन। घोड़ा है, लगाम है, सारथी है, अर्जुन कौन है वो देख लेते हैं। AQ, अर्जुन इज एडेप्टेबिलिटी कोशेंट, AQ। अब यहाँ पे समझो आप, अगर श्री कृष्ण की बोली हुई बात अर्जुन नहीं मानता, एडाप्ट करने की क्षमता नहीं होती, तो वो युद्ध कभी भी नहीं लड़ता, वो वापस से ब्रोक हो जाता, वो वापस से डीमोटिवेट हो जाता, क्योंकि उसमें वो क्षमता थी कि वो चीजों को एडाप्ट कर पाए, क्योंकि वो जो करंट अवेलेबल जो थी ना रिसोर्स, उसकी वही डिमांड थी कि वो युद्ध करे, ठीक है। तो आप कितनी ज्यादा लेवरेज कर पाते हो, आपको ये चीज हमारे हिस्ट्री में भी मिल गई एंशिएंट टाइम से, और ये अकॉर्डिंग टू टुडे भी आपको समझ में आएगा कि इट्स ऑल अबाउट लेवरेजिंग। आज जो वापस से साइकिल चल रहा है, टुडे अगेन इट्स अबाउट द राम राज। अगर आपने अपने बिजनेस में राम राज स्थापित किया है, ऑथेंटिसिटी स्थापित की है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अब समझो यहाँ एडेप्टेबिलिटी का रोल क्या है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि IQ का तो बहुत बड़ा रोल है, अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो आप करोगे कैसे काम, ठीक है। तो आप समझो अगर आपके पास AQ है लेकिन IQ नहीं है ना, अगर IQ नहीं भी है, AQ है, तो आप IQ को एडाप्ट कर लोगे, ठीक है। टेल मी, अगर आपके पास IQ EQ SQ नहीं है, अगर AQ सिर्फ है, तो क्या आप IQ EQ SQ को एडाप्ट नहीं कर लोगे? डेफिनेटली यू विल, क्योंकि आपके पास वो एट द टॉप, जो सबके टॉप पे बैठती है, वो वाली स्किल है आपके पास, वो वाला क्वोशंट प्रबल है आपके पास, द एडेप्टेबिलिटी क्वोशंट। अब ये एग्जांपल से समझो, अगर एक स्टिफ पेड़ है, ठीक है, अगर बहुत तेज से हवा चली, आंधी तूफान वाली तो वो स्टिफ पेड़ जो है ना, वो ब्रोक हो जाता है, वो इट ब्रेक्स, ठीक है। सो यू विल बी ब्रोकन अगर आप स्टिफ रहोगे, ठीक है, अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी की क्षमता नहीं है। और वही जो पानी सॉइल, पानी, खाद पानी दिया हुआ जो पेड़ है, जानदार पेड़ है, वो हवा के साथ स्विंग करता है ना। यहाँ पर आप एक बात जान जाओ, प्रवीण सर, राय बाबू और जैन बाबू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मनोवर जी तुम ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बता रहा हूँ ना, बारी साहब गौर से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। आप बहुत मेहनती इंसान हो, बस आप अपने लिए 4 दरवाजे जरूर खोल लोगे। हेलो, अगर आप मेहनती इंसान हो
तो आप अपने मेहनत के दम पे 4 किस्मत का दरवाजा पक्का खोल लोगे और आप अपने लिए बोलते हैं ना कि एक अच्छा घर बना लोगे, एक प्रॉपर्टी परचेज कर लोगे, बच्चों की अच्छी परवरिश कर लोगे, खा लोगे, पहन लोगे, ठीक है ना। 4 अच्छे दरवाजे पक्का खोल लोगे मेहनत के दम पे, ठीक है ना। मेहनत, कोई अगर थोड़ा तेज तरार इंसान है, जो मतलब बोलते हैं ना जिसको कि सेटिंग वाज इंसान है, तो वैसे अगर आप हो तो हो सकता है कि वो जो मेहनत का इंसान है ना, अगर उसने 4 दरवाजा खोला है तो आप 40 दरवाजा अपनी किस्मत का खोल लो। कान खड़ा कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बातों को बातों की गहराई में उतरने की कोशिश कीजिएगा बहुत गौर से। इसलिए मैं आपका ध्यान खास करके अटेंशन ले रहा हूँ कि अगर आप चतुर हो तो हो सकता है कि उस मेहनत का इंसान की तुलना में 10, यानी उसने 4 खोले अपनी किस्मत का दरवाजा, तो आपने 40 दरवाजे खोल लेने हैं। मैं बोलता हूं चलो आपने 100 किस्मत के दरवाजे खोल लिए, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक ऐसा भी है आपके आसपास और आप ही के पास है, जब आपको ना चतुराई दिखाने की जरूरत है और ना तो आपको मेहनत करके पसीना गारने की जरूरत है। किस्मत का दरवाजा जब आप आगे बढ़ोगे ना तो खुला मिलेगा। हेलो, बात किसी किसी को समझ में आई? टाइप करें मी की बात समझ में आ गई कि आपके पास एक और भी है व्यवस्था, जिसमें ना आपको मेहनत करना पड़ता है ना चतुराई दिखाना पड़ता है। कोई टैक्टिस नहीं, कोई स्टंट नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, आप आगे बढ़ते हो, दरवाजे आपके लिए पहले से स्वयं खुले पड़े हैं। किसने अनुभव किया इस बातों को आज तक अपने जीवन में कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस एक मन में विश्वास था, आगे बढ़ा और बस मेरा काम तो हो गया। किसने अपने जीवन में अनुभव किया है? तो प्लीज टाइप कर दे मी या फिर टाइप कर दे एन ए। नहीं किया प्लीज टाइप कर दे मी या फिर एन ए। यस, सी तो आप कितने ज्यादा एडेप्टेबल हो ना, अगर आप चेंज को चेंज को रेजिस्ट कर रहे हो या फिर चेंज के साथ रोल आउट कर रहे हो। एग्जांपल भी देता हूं साथ में। आप जानते हो ना जेफ बेजोस कौन है? अमेजॉन का बॉस। एलॉन मस्क, ठीक है ना, टेस्ला और बहुत सारी बातें एलॉन मस्क से जुड़ी हुई, ठीक है ना। पेपाल सबसे पहले एलॉन मस्क के थ्रू मार्केट में लॉन्च हुआ था। अब आपको मैं बताता हूँ ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, ये दोनों के बारे में नाम मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक और शख्स है, एक और व्यवस्था है जो आप पूरा उसी से उड़ते डूबते नहाते हो, और वो है गूगल, ठीक है ना। गूगल एलॉन मस्क और जेफ बेजोस के जैसा नोट वाला नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एलॉन मस्क और जेफ बेजोस का कहना क्या है गूगल के बारे में कि बस वो इतना बड़ा इतना ऊंचा एवरेस्ट है ना, ठीक है, कि उस पर चढ़ा तो जा सकता है लेकिन एवरेस्ट बना नहीं जा सकता है। बात को ध्यान से समझिएगा, कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, उसकी गौर से गहराई में उतरिएगा कि गूगल एक पर्वत है जिसपे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसकी बराबरी नहीं की जा सकती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि गूगल ने जितनी व्यवस्थाएं मार्केट में फ्री में अवेलेबल कराई हुई है ना, अगर जिस दिन उसका वो 1 रुपया भी कीमत लेना शुरू किया ना, तो जेफ बेजोस को और एलॉन मस्क को कहां पीछे छोड़ेगा, इसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को फ्री कर रखा है, मैक्सिमम व्यवस्थाएं उन्हें आपके लिए फ्री कर रखा है, तो भी गूगल गूगल है। और जिसने अमेजॉन की बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, इसकी आमदनी इतनी है ना कि मतलब समझ लो कि सेकंडों में करोड़ों रुपए कमाते हैं ये, सेकंडों में, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। मैं ये बात यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि पैसा ही सब कुछ होता है, तो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ ना, उसके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे। उतना पैसा तो यहाँ पर मौजूद हमको नहीं लगता है किसी के पास भी होगा जितना सुशांत सिंह राजपूत मरने के बाद कुछ जितने पैसे थे। आपको समझना होगा पैसा ही सब कुछ होता तो फिर इंसान नहीं। जीवन में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, हर चीज का तालमेल होना, जिसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। वो क्या है जहां पर आप लैग कर जा रहे हो, ठीक है ना। बातें अगर क्लियर है तो आप बताइएगा, ठीक है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने रोल में रहो, अपने जिस गेम को खेलने आए हो ना यहाँ पे, उस गेम को खेल के वहां पर मेडलिस्ट होना है। और आपको बता दूं कि वी आर ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग इन अ ह्यूमन जर्नी। हम लोग मानव के रूप में यहाँ पर है, इंसान के रूप में है और एक सफर पे है।
आपको पता है कि हमारी जन्म हुई है और एक समय के बाद हमारी मृत्यु होगी, एकदम क्लियर कट है। हम कोई यहाँ पर अजर अमर नहीं है। वो 2 किलो का बदन लेके आए हैं धरती पे, और वो 2 किलो का बदन को उसी धरती के अनाज से पोषित किए हैं और 80-90-100 किलो का बॉडी बना दिया है ना, ठीक है। और ये जब बदन, जिससे रूह निकल जाएगी, आत्मा स्पिरिट निकल जाएगा, अंदर में जो जीवन है वो जब प्राण निकल जाएगा, तो यही बदन को 80-100 किलो का बदन को उठा करके दफना देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बॉडी को मट्टी में मिला देना पड़ेगा वापस से, और ये फिर हमारे अगले जनरेशन के लिए खाद का व्यवस्था बनेगी, ठीक है ना। तो आपको मेन बात समझना होगा कि ये धरती से अनाज, अनाज से हम, और फिर हम फिर धरती में मट्टी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्राइंगल है जो फॉलो होता है। आपको बहुत बड़ा गुमान नहीं करना है, क्योंकि जब जब आप गुमान करोगे ना, क्योंकि आता तो कोई भी इंसान जो है ना नंगा ही है, आता तो है कोई इंसान मासूम और भोला और एक हाड़ मास लेके आता है, लेकिन जाते वक्त वो कोई मजिस्ट्रेट होता है, डॉक्टर होता है, कलेक्टर होता है, कोई एडीएम होता है, कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई ऑटो ड्राइवर होता है, कोई मास्टर जी होता है, ठीक है ना, कोई पिता होता है, कोई भाई होता है। वो क्लियर है ना बातें। जाते वक्त वो होता है, लेकिन आता जब है ना, तब तो वो इनोसेंस एक प्योर कंचल पानी की तरह जो है ना एक आता है, लेकिन जाते वक्त वो जो है ना पानी पूरी का पानी, मसालेदार पानी, हल्दी नमक मिर्चा जीरा वाला पानी होके जाता है। आपको मेन बात समझना है कि क्या आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ कितना फिलॉसफी क्लियर है। अगर आपको अपना जीवन का फिलॉसफी क्लियर है ना, तो फिर काम आप कुछ भी करोगे ये मैटर नहीं करता। आप हीरा बेचने वाले हो कि खीरा बेचने वाले हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि काम आपके हाथों से हो रही है। जब काम आपके हाथों से हो रही है, इसका मतलब है यू आर योर ओन ब्रांड। आपको अपनी परवाह है। उसी तरह से आप अपने हाथ से जब भी कोई काम आगे करते हो ना, तो उसकी भी परवाह करते हो। आप डेलिबरेटली, आप बिना समझे बुझे वो काम नहीं करते हो, ठीक है ना। आपको यहाँ पर बात क्लियर है कि हम जो यहाँ देते हैं ना, वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं जहां पर आप 360 डिग्री अलाइन होते हो। 360 डिग्री का मतलब पूरी तरह से अलाइन होते हो और वहां पहुंचते हो जहां आप बेसिकली आपको पहुंचना चाहिए, ना कि आप पहुंचना चाहते हो। ध्यान से समझना, आप वहां पहुंचते हो जहां आपको पहुंचना चाहिए, ना कि आप जहां पहुंचना चाहते हो। हेलो, एक चीज जहां आपको पहुंचना चाहिए और एक चीज जहां पहुंचना चाहते हो, दोनों दो बातें हैं, एक बातें नहीं। क्लियर? क्या क्लियर? क्लियर हो रहा है? हम जब बोलते हैं कि आपका दिमाग आपको जहां तक लाना था ले आया, हेलो, आपका दिमाग, जितना दिमाग है, आप बोलते हैं ना बहुत दिमाग वाले हैं, बहुत समझदार आदमी है, तो आपका दिमाग आपको जहां तक ला सकता था ले आया। अगर इससे आगे जाना है ना, बस इससे आगे अगर जाना है तो थोड़ा अपने आप को थामना होगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान हुआ क्या, यू आर बिकम इल। इल, आप बीमार पड़ गए हो, ठीक है ना। कैसे बीमार पड़ गए हो, अब मैं बताता हूं। क्योंकि यू डजंट हैव द पावर, हाउ यू डजंट हैव द नॉलेज हाउ टू रिमेन स्टिल, कैसे थम के स्थिर से रहा जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? जब आपको कोई ठहरा हुआ पानी दिखेगा ना, तब आपको क्लैरिटी के साथ डीप में दिखाई देगा कि नीचे क्या है। और जब वो पानी में हलचल रहेगा ना, आप समझ नहीं पाओगे पानी का क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा कि जैसे आप स्टिल होते हो ना, शांत होते हो, आपको अपना अंदर का जो मेन चीज है ना, क्या मेन चीज, जिसके दम पे आपका रुतबा होगा, जिसके दम पे आपकी काम क्रियाकलाप होंगे ना, आप उसे पहचान पाओगे, देख पाओगे, ठीक है ना। तो इसी बातों को बहुत सारे क्लैरिटी, मतलब अलग अलग क्यारियों में बांट दिया गया है, जिसकी जम रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। मैंने जितना बोल दिया इतना पर्याप्त है कि आप अगर शांत हो गए, रुक गए, तो जितने चक्रास हैं, 7 चक्रा के नाम होती है, योग और ये और पेंडुला और बहुत सारा नाम है, इन सब नामों का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको कुछ नहीं देता है, आपका सर का दर्द बढ़ाता है। इस तरह के नामों का कोई जरूरत नहीं है। परवीन सर कुछ आप इस तरह का एड वैड मार रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी बातें करते हैं या फिर हमारे आसपास में जितने भी मेंटर्स हैं ना, वो सब नकलची बंदर हैं। एकदम मुंह पे सामने सामने बोलता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने कोई भी चीज को अपने से जाना नहीं। वो चक्रास का भाषण दे सकते हैं किताब में पढ़ के, लेकिन वो चक्रास को कभी एक्टिव करके उसका मजा लिए नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो मजा ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ जो बात है ना, वो उनको पता ही नहीं है। मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, ठीक है ना, कि चक्रा जो एक्टिव कर लेगा ना, वो फिर वो मेंटल गिरी नहीं करेगा। दिमाग का नस खुल रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर मेरी बात से सहमत हो तो टाइप कीजिएगा। अगर आप चक्रा एक्टिव कर लोगे ना,
तब तो बस जमीन आप छोड़ दोगे, जमीन से आप ऊपर हो जाओगे, हल्के हो जाओगे आप जो है ना हवा में। आपने देखा होगा कुछ टैलेंट शो वगैरह में लोग आते हैं, वो अपने आप को जमीन से ऊपर कर लेते हैं, या फिर आपने सुना होगा कुछ बाबा लोग को कि जमीन से ऊपर उठ जाते हैं। वो जो चक्रा एक्टिव कर लेगा ना, बस वो चक्रा एक्टिव करने वाला इंसान वो अपने आप को तो जमीन छोड़ देगा वो, और फिर वो किसी को मेंटल करने की जरूरत है उसको, वो अपने दुनिया में मलंग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है तो प्लीज टाइप करिए यस। जो अपना चक्रा एक्टिव कर लिया, जिसका थर्ड आई ओपन हो गया है, वो फिर आपको कोई मेंटरशिप देगा क्या? वो तो आप उसके ऑरा में कहीं पर रहोगे तो अपने आप चल आउट हो जाओगे। बातें क्लियर है तो आप मुझे टाइप करनी तो एन टाइप करें, नहीं समझ में आया तो। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है तो टाइप करें। सारे लोग का सहमति चाहिए, चाहे तो एनए के रूप में चाहिए, चाहे तो यस के रूप में चाहिए। आप क्या समझे इन बातों से कि जितनी भी बातें वो सारी बातें मेरे हिसाब से बकवास हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये कोई एनएलपी, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी ABCDEFGH का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप अगर मांस मच्छी खाने में आपका बिलीव है और आप मांस मच्छी खाते हो, अचानक से आपको कोई आके बोले ना कि मांस मच्छी नहीं खाओ, तुम्हारा ABCDEFGH हो जाता है, और इसको खाओगे तो EFGH नहीं होता है, तो बस जितने विदेशी लोग हैं ना, वहां पर तो मांस मच्छी का बहुत जबरदस्त चलन है। इंडिया में तो कम से कम थोड़ा कम बेसी भी कहीं कहीं है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, लेकिन बाहर में ऐसा नहीं है। वहां तो यहाँ तो कम से कम समझ में भी आता, वहां तो समझ में भी नहीं आएगा आपको, वहां तो कुछ और भी चक्कर है। ठीक है ना, आप मेन बात पे आइए, वो सब बात छोड़ते हैं, मेन बात पे आते हैं कि बहुत सारा आपके दिमाग में है ना वैसा सब बात का सेटिंग डाल दिया गया है जो आपका काम का नहीं है, लेकिन क्योंकि आप उसे नाम से पहचानते हो तो आपको लगता है कि हाँ कुछ होगा, पढ़ लेंगे, है ना। तो ये सारी बातें बकवास है, मैं तो इसे सीधे सीधे खारिज करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो बात से आपका कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो आपका एनएलपी हो, चाहे तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे इस तरह की बातें अगर आपके कोई माथा में डाल रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। आप जिस तरीके के जीवन शैली में हो, अचानक से आप उस 4 किताबों को पढ़ने के बाद आप सिर्फ कंफ्यूज होते हो और कुछ नहीं कर पाते हो। अगर आप कुछ कर पाते तो दिखाई देता, ऐसा नहीं है। मैंने तो कुछ कर दिया, मैं तो दिखाई दे रहा है कि मैं अपना आने वाला 30 साल, क्योंकि मैं मेरे बात से नहीं सोच रहा हूँ, मैं इस 15 साल और उस 12 साल के बच्चे के नजर से देख रहा हूँ कि उसका 30 साल क्या होगा आने वाला। तो उस उम्र के हर बच्चों को मैं अलाइन कर रहा हूँ, मैंने अगला जनरेशन, अगला ब्रीड खड़ा कर दिया है, ठीक है ना। वो जो अपने आप ऑटो नर्चर होता चला जाएगा। क्या आपने किया है? क्या आपने किया है? ये आपका चक्रास, एनएलपी और ये और बी और सी और डी किसी काम का नहीं भी, रखो, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो करना है उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपने बकवैती पे जो दूसरा का गढ़ा गढ़ाया बात है ना, उसको आप सोच रहे हो कि पढ़ लेंगे, जैसे इतिहास पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लिया, मैथ्स बनाने सीख गए, मतलब ग्रामर सीख गए, आपको लग रहा है वही। अरे भैया इसका कोई औकात नहीं है, ये जीरो है, पूरा जीरो। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब आपको जैसे 2022 एंड 2022 के आगे अब आपको चीजें अडेप्ट करनी होंगी, अदरवाइज यू विल बी रेडिकली अपरूटेड फ्रॉम द मार्केट प्लेस, जस्ट लाइक नोकिया डिड, वो मोटोरोला, कोडैक और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि दे आर जड़ से उखाड़ दी गई है, ठीक है, रेडिकली अपरूटेड। सो अब व्हाट आपको समझना है कि आपको चेंज को रेजिस्ट करना है या फिर आपको चेंज के साथ रोल आउट करना है, क्योंकि फायदा उसमें ही है कि अगर आप हवा जिस दिशा में बहती है उस दिशा पीट कर लो तो आप भी पार लग जाओगे। सो अब आपको आंदोलन करना, कोर्ट में याचिका बैठानी, या फिर कहना है कि ऑनलाइन ही ऑनलाइन इंडस्ट्री जो सारे बिजनेस लेके चले जा रहे हैं, ट्रेडिशनल वाले क्या करे, या फिर आप को भी चेंज के साथ रोल आउट होना है एंड खुद को यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट ऑनलाइन। सो दिस इज योर चॉइस, क्योंकि आप कल जो होंगे आज की चॉइसेस पे निर्भर करते हैं, आप आज जो है कल की चॉइसेस पे निर्भर कर रहा था, ठीक है। सो मतलब क्लियर कट बात है बॉस, आपको भूख लगने के बाद कोई मोटिवेशन की जरूरत है क्या? नवीन जी, विनय जी और बारी साहब, आप तीनों मुझे बताइए, मनोवर जी आप मुझे बताइए, मुनावर, हाँ मुनावर जी, आप चारों मुझे बताइए प्लीज कि आपको भूख लगने से कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? पुश, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए सर। आपको भूख लगने से कोई मोटिवेशन चाहिए क्या? अरे यार, सक्सेस कोई दूसरा चिड़िया का नाम थोड़ी ना है बॉस, सक्सेस तो भूखी का तो नाम है। आप कितने भूखे हो काबिल होने के लिए, कितने भूखे हो आसमान का तारा तोड़ लाने के लिए, यही तो मेन है, यही तो मेन है गुरु, यही तो मेन है कि आप भूखे कितने हो। अगर भूखे हो तो कोई माई का लाल आपको रोक लेगा,
आपके सामने पकवान पड़ा रहेगा और कोई उसमें कोई सिकंजा नहीं कसा रहेगा कि नहीं ये नहीं खाना है, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं रहेगा और आप भूखे रहोगे? कभी नहीं बॉस। अपॉर्चुनिटी तो दिन दहाड़े घूम रही है आपके नजर के सामने, ड्यू टू आपका नजर में प्रॉब्लम है बॉस। आपने आपका दृष्टिकोण में, नजर सबके पास है बॉस, नजरिया नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको। आप जिस एंगल से देख रहे हो ना, वो एक पर्टिकुलर एंगल है और उस एंगल से आप देख नहीं पा रहे हो। आपको पास अपने एक नॉलेज का, अकल का, बुद्धि का ज्ञान है, उसका भान है, आप उसके ऊपर चल रहे हो। जैसे कार्तिक जी और गणेश जी में कंपटीशन हुआ था ना, तो कार्तिक जी के पास मोर का भान था। जैसे पापा बोले, जैसे मम्मी बोली कि जो वर्ल्ड का चक्कर, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा वो प्रथम पूजनीय हो जाएगा, वो महान हो जाएगा, काबिल हो जाएगा, हम उसको नंबर 1 का दर्जा दे देंगे। लो ना, सुनने भर का देरी था। दोनों तो भगवान थे, दोनों तो अकलमंद थे, दोनों तो शेषर थे, दोनों के पापा मम्मी एक ही थे। लेकिन जिसके पास मोर था, लेना बाबा, बैठा और निकल लिया, बेचारा हार गया। क्लियर है ना बात? तो आपके पास बुद्धि कम है ये बात का ये नहीं है, आपके पास बुद्धि ज्यादा है इसका ये नहीं है। आपके पास जो भान है कि मेरे पास ई है, बी है, सी है, डी है, ई है, जेफ है। आप डॉक्टर हैं, आप वहां से देख रहे हैं, आप वकील है, आप वहां से देख रहे हैं, आप एक मास्टर है, आप वहां से देख रहे हैं। आपके पास जो है ना, आप उसके ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे पास तो इतना है, तुम्हारे पास है क्या? चल पहले तू कमा के आना, फिर बात करना। मेरी बात क्लियर हो रही है? वो वाला बात है। और यही वाला बात आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस है वो हर रात आपके लिए आउटडेटेड रात है और हर सुबह एक लेटेस्ट रात है, सुबह है। आपको इस बात को समझ में आ नहीं रहा है। आपके हाथ में ये इंटरनेट वाला मोबाइल तो है, जिसमें पहले 2G था, फिर 3G था, अभी 4G है, और आपको पता है कि 5G भी बगले में खड़ा है और 6G भी उसके बगले में खड़ा है। लेकिन मेरे को आप बता सकते हैं कि अभी आप 2G का क्या किए थे, 3G का क्या कर लिए थे, 4G का क्या कर रहे हैं, और अभी 5G जब आ जाएगा तो उसका क्या करेंगे? या फिर आप कमेंट कर सकते हैं एक छोटा सा बात कि हम उसके साथ जो है ना 1 करोड़ रुपया कमा रहे थे 2G के साथ, 3G के साथ हम 1.5 करोड़ कमाना शुरू कर दिए, 3G के बाद 4G के साथ हम तो 2-2 करोड़ रुपया कमाते हैं। कोई बता सकता है कि आप क्या कर रहे थे उसके साथ और अभी क्या कर रहे हैं? प्लीज टाइप करेंगे कुछ कि आप 2G के साथ कुछ अपना कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा करके अपना पैसा की आमदनी को बढ़ा दिए थे क्या? जब 3G आया तो उससे ज्यादा किए, 10, 20, 25, 30%, या 4G के बाद आपने उसको 60-70% बढ़ा लिया? क्या परसेंटेज में आप ग्रो किए, जरा बता सकते हैं प्लीज? कोई परसेंटेज लिख सकते हैं? 0, 1, 2, 10, 20, 50, 100 कि हाँ ये टेक्नोलॉजी तो आया तो आप इतना ग्रो कर गए सर। प्लीज कोई भी आइडिया हमारे साथ शेयर करें। बॉस मैं बता दूं, 5G के लिए कुछ लोग भूखे बैठे हैं, 6G के लिए कुछ लोग भूखे बैठे हैं, 7G के लिए लोग कुछ भूखे बैठे हैं। मैं भूखा बैठा हूं, मैं मेरा बच्चा भूखा बैठा है कि कैसे 7G आ जाए, तुरंत आ जाए, मेरे पास आ जाए। क्योंकि हमको पता है कि उससे पैसा कैसे मिलता है। हमको पता है कि 4G से हमको क्या मिल रहा है, और हमको 5G मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको पता है, आपको नहीं पता है। ठीक है ना? जबकि हम ऐसा कुछ स्मार्ट का करने वाले नहीं है। जो आप कर रहे हैं वैसा ही मेरा भी जीवन है, उसी तरह सोना, उसी तरह जागना है। लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि इस इंटरनेट की ताकत का हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, तो हम इसमें खेलेंगे, है ना? हमारे लिए लाभ का मतलब जरिया बनेगा, बट आपके लिए लाभ का जरिया नहीं बनेगा। आप वही यूट्यूब वीडियो देखेंगे या फिर कुछ गेम वेम खेलेंगे, अपना आंख का नींद भी खराब करेंगे और अपने आप को फ्यूजन शोल्डर से बीमार भी करेंगे, गर्दन में भी दर्द आएगा, शोल्डर में भी दर्द आएगा, और गर्दन झुका के खूब गेम वेम खेलेंगे, कुछ गप्पे सप्पे करेंगे, यही सब करेंगे, वीडियो देखेंगे। इंटरनेट के साथ आपका इतना ही दोस्ती है दोस्त। या फिर इंटरनेट आप इसलिए भराएंगे क्योंकि बच्चा लोग का आजकल जो ना, आजकल वर्चुअल क्लासेस चलता है, ऑनलाइन क्लासेस चलता है बच्चा लोग का, तो आप इंटरनेट का पैकेज नहीं डालेंगे तो बच्चा लोग पढ़ाई कैसे करेगा? यानी एक बेवकूफी, उसके बगल में दूसरा बेवकूफी, उसके बगल में फिर तीसरा बेवकूफी, और फिर उसके बगल में चौथा बेवकूफी। यानी बेवकूफियों का जो है ना, आप जो है ना श्रृंखला चालू कर देंगे। हेलो, किसको बात समझ में आ रहा है? प्लीज टाइप करें, हैंड रेज करें। आप लोग कैमरा ऑन क्यों नहीं किए सर? प्लीज कैमरा भी ऑन कीजिए ना। तो मेन चीज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है सर, ठीक है ना? ये सेशन को हम लोग अब खत्म करेंगे, इससे लिए हम आपको बता दें, और कुछ मेन बात बचा है आप जान जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमारा सेशन फुल डे का प्रोग्राम जो है ना, शनिवार रविवार को लगभग आता है। इस शनिवार रविवार का कुछ आइडिया थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि कुछ अलग सा ऐसा प्रोग्राम है जहां पर हो सकता है कि डेट बने या नहीं बने, पता नहीं। हम लोग कवर करेंगे आपको। और
हमारा जो 20, 21 और 22 है, ये 3 दिन हमारा 100x प्रोग्राम आ रहा है, जो ओरिजिनल कॉस्ट 7 लाख रुपया कैरी करता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन कर जाएं, व्हाट्सएप लिंक के साथ ज्वाइन कर जाएं, जिससे कि आप लोग जो है ना ग्रुप में रहे तो आपको मैसेज मिल जाए करे। और जो लोग हमारे साथ पेड हो जाते हैं ना, वो हमारा टेलीग्राम के ग्रुप में भी आ जाए, जिससे कि उनको जो भी जानकारियां ना वो एक सिरे से मिल जाए करे, ठीक है। आइए चलते हैं फटाफट। So now see the stat, 829 million people are, this is the number of internet users in India. So it is a must कि आप अपने आप को you have to make your presence felt online, ठीक है. Plus Forbes has said कि the e-learning is climbing to $325 billion by 2025. So you have to leverage this industry. ठीक है, I have seen and checked other industries as well. E-commerce को छोड़ करके e-commerce is going to be trillion and e-learning is 325 billion industry. इतना किसी का भी growth नहीं है, ठीक है. And I have proofs as well कि e-learning के साथ लोगों ने क्या किस तरीके से उसका use किया है and what results have they got. ठीक है. Now these people are from our community. हम सब एक ही mentor के नीचे we have learned. So Reshman Rajendran, $1 million in just 1 week. BSR, इन सब में से कुछ नाम से आप परिचित भी होंगे पहले से, ठीक है. 25 lakh, BSR, Rakesh Rana, MV Priyank. Just read and just see all these pictures and the incomes they have got, they have generated from from this e-learning business model, ठीक है. क्योंकि सी ज्ञान का दान is महादान and you are here to contribute back to this world. So it is very important कि आप कैसे available resources को leverage करके खुद को क्योंकि आप unique हो, you know it, तो आप जितने ज्यादा लोगों तक reach out कर पाओगे, it is उतनी ज्यादा उतने ज्यादा आप leverage कर पाओगे, ठीक है. So ये करेंगे कैसे, ठीक है. Now I want to show you a blueprint for this, but before that let me tell you कि ये applicable for whom, कौन ये चीज कर सकता है. एवं कोई भी उठ के आकर के ये काम नहीं कर सकते, ठीक है. They cannot make their presence felt online, ठीक है. So if you are somebody, आपके लिए ये तभी है if you are somebody who is ready to learn, unlearn and relearn, ठीक है. अब कितने लोग रेडी हो लर्न, अनलर्न, रीलर्न करने के लिए, वो मुझे यहाँ कमेंट चैट सेक्शन में बता सकते हैं. क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो, क्योंकि द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टॉप ग्रोइंग. तो अगर आप रेडी हो सीखने के लिए, आप रेडी हो, जो ऑलरेडी कुछ गार्बेज है ना वो ऑलरेडी घर कर गई है माथे में, तो उसे अनलर्न करने के लिए एंड कुछ चीजें आपको रीलर्न करनी पड़ेंगी, तो वो करने के लिए अगर आप तैयार हो तो टाइप रेडी इन द चैट सेक्शन. क्योंकि अनलेस एंड अंटिल यू आर अडेप्टेबल फॉर दैट यू कैन नॉट ग्रो इन दिस 2022 एंड अहेड, ठीक है. सो इट्स वेरी नेसेसरी. अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस चीज का रोल है. सी, सिस्टम वर्क्स, पीपल फेल, ठीक है. हमेशा सिस्टम काम करेगा, लोग सिर्फ सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है. ऑलवेज आपको खुद के लिए सिस्टम बिल्ड करना है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है. इंडिया में लोग सिर्फ लोग के द्वारा नहीं चलता है, तो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. तो हमेशा आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा ताकि सिस्टम आपके लिए काम करे. यू आर इन फ्रीडम, ठीक है. आपको काम ना करना पड़े, वरना तो लाइफ टाइम काम ही करना रह जाएगा एंड लाइफ टाइम यू विल बी जस्ट average human being. So you have to do something different. क्योंकि सक्सेसफुल लोग ना वो नहीं होते जो डिफरेंट चीजें करते हैं. सक्सेसफुल वो होते हैं जो सेम चीजों को डिफरेंटली करते हैं. तो हो सकता है आपकी फील्ड में बहुत सारे लोग हो, तो हाउ आर यू प्रेजेंटिंग योरसेल्फ डिफरेंटली, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है. एंड वी आर गिविंग यू कि आप वो चीज कैसे कर पाओ. सो नाउ लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू. बिफोर दैट मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. दिस द 10, 30 and 60 रूल. अंडरस्टैंड दिस. आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो हार्डवर्क है ना, वो आपके सक्सेस में सिर्फ 10% का ही रोल प्ले करती है, ठीक है. आपका जो ब्रांड है, यानी कैसे लोग आपको परसीव करते हैं, ये 30% रोल प्ले करता है,
ठीक है। एंड आपकी जो विजिबिलिटी है, आप कितना दिखते हो, ये 60% रोल प्ले करता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप दिखोगे नहीं, अगर आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अलग अलग जगह पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं होगी तो लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं। जैसे कि लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, वो अपने घर पे गाना नहीं गाई थी, वो अपने फैमिली को गाना नहीं सुनाई थी, बल्ब सिर्फ एडिसन ने अपने घर पे नहीं लगाया था। आपको दिखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, यू हैव टू रीच आउट। एंड ई लर्निंग इंडस्ट्री, internet industry, these are the digital world is the thing only, ठीक है, is the thing, ठीक है। वही एक चीज है जहां पे आप जा सकते हो एंड यू कैन ग्रो योरसेल्फ। यहाँ पे मेरे पास दो रास्ता आपको, आप हमारे 3 दिन के प्रोग्राम में आना चाहते हो या फिर मैं आपको परमानेंट एक कोर्स दे दूं जिसको आप पढ़ के अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो। आप बोलोगे तो दो में से एक ही रास्ता है हमारे पास जहां पर आपको हम ले जाएंगे, 3 दिन का प्रोग्राम या फिर एक लंबा प्रोग्राम जो आपको वर्चुअली मिलता रहेगा हमारे वीडियो के थ्रू। हमारे पास दो रास्ता है, आप हमें बताएं कौन सा रास्ता मैं आपको ले जाऊं। आप हमें अलाउ करें जैसे कि हम आपकी मदद कर पाए। आप हमारा लाइव प्रोग्राम में आना चाहते हैं 3 दिन के लिए, या फिर हमारा जो वर्चुअल रिकॉर्डेड है प्रोग्राम जिसके थ्रू जाकर के आप अपने मोनोपोली हिसाब से अपना हर चीज को सेटअप करना चाहते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ पे। 3 दिन का प्रोग्राम जहाँ पे लाइव आपको अटेंड करना पड़ेगा, हम लोग लाइव होंगे, हम बातें करेंगे आपसे, आपको हर चीज बताएंगे, हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे। 3 दिन लग जाएंगे, लगभग 25 से 30 घंटा लग जाएगा इस चीज में, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ से आपको वहां ले जा सकते हैं, बता सकते हैं वहां पर हम आपको क्या परोस रहे हैं, या फिर हम आपको वहां ले जा सकते हैं जहां पर हमारे कोर्सेज के बंडल्स हैं और उसको आप अवेल कर लें तो आप अपना हर चीज जो आप जहाँ करते हो ना वहां पर हम आपको सेट करते हैं। तो आप किस चीज को जानना चाहते हो, मैं आपको वो एक लाइव प्रोग्राम के बारे में बता दूं या फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम के बारे में बता दूं? जो जानना चाहेंगे आप, हम आपको उसमें मदद करेंगे। दो में से एक ही रास्ता हम आपको ले चलेंगे क्योंकि समय नहीं है, 15-17 मिनट टाइम बचा आपके हाथ में, तो आप जो बोलेंगे हम वही बताएंगे। लाइव और रिकॉर्डेड? लाइव और रिकॉर्डेड एक ही चीज बता सकते हैं, तो दो नहीं हो पाएगा अभी, आपको हम एक ही चीज बता सकते हैं इतने देर में, ठीक है ना। तो आप दोनों में कोई भी एक चीज ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से आपको आगे का रास्ता खुल जाएगा, ठीक है ना। और एक अफर्मेशन है 169 का, 169 का अफर्मेशन जब आप वो करते हो तो हमारा कुछ रिकॉर्डेड कोर्स जो है ना उसका एक बंडल हम आपको फ्री में बोनस देते हैं। तो 169 जब आप अफर्म करोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा और हमारा पार्टनर प्रोग्राम भी मिल जाएगा और हमारा कोर्स का एक बंडल भी मिल जाएगा जिसमें आपका दिमाग का जो है ना पूरा बत्ती जल जाएगा, ठीक है ना। तो वो है हमारा उसमें दिया हुआ। अभी आपको क्या चाहिए प्लीज बताएं, रिकॉर्डेड के बारे में बताएं या फिर लाइव 3 दिन का लाइव प्रोग्राम के बारे में बताएं। साउंड चालू कर देना। You all can unmute. नवीन जी, विनय जी बोलिए। अथर्वा प्लीज लाइव आइए। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही सर मेरी? हाँ आ रही है। सर रिकॉर्डेड प्रोग्राम की जानकारी दे दीजिए। ठीक है, तो तो ये क्या लाइव प्रोग्राम क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वही बताया था ना सर, थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ। अगर रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो क्या कभी भी जब देख सकते नहीं, हैं। रिकॉर्डेड प्रोग्राम तो एक लंबा सिलसिला का है, वो आपको पूरा 90 दिन में अलाइन कर देगा, लेकिन जो ये लाइव है ना वो 3 दिन में आपको काफी कुछ दे देगा। मतलब आप बहुत तरीके से समझ जाओगे, उसकी कीमत भी कम है। 10 घंटा बैठना, 10 घंटे बैठना पड़ेगा ना सर। ये तो है बस, जो ये समय आपका, नहीं वाला बात है ना, ये आप समय अपने क्यों नहीं है, यही तो सवाल है आपके साथ। मेरी बात समझिएगा विनय भाई, अगर समय नहीं है
तो समय क्यों नहीं है, ये भी तो सवाल है ना। आप तो पिकनिक में जाते होगे ना, शादी में भी जाते होगे, मेरी बात समझिएगा, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, तबीयत भी तो खराब हो सकता है ना। तो ये 3 दिन 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि यार अगर एक मुझे बड़ा एक करना है, अगर मान लो मुझे बोरिंग कराएंगे तभी तो पानी मिलेगा ना, अगर हम नींव डालेंगे नहीं तो इमारत बनाएंगे कैसे। तो यार चाहे तो आप बीमार हो सकते हैं, चाहे तो आप शादी में जा सकते हैं, चाहे तो आप पिकनिक जा सकते हैं, चाहे तो कोई देवी देवता का दर्शन करने के लिए आप घर से निकल सकते हो, तो समय तो सभी को लगता है। ये तो आप किस नजर से देख रहे हैं ना, कितना गहरा नजर है, कितना आप आस्था के साथ जुड़े हुए बातों को अपने साथ वाकई में कितना जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये मेन बात है ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। अभी आप सिर्फ एक लड़के हैं, शादी के दिन, शादी के बाद आप एक दूल्हा राजा हो जाएंगे। अभी आप एक सिर्फ एक मर्द है, लेकिन बच्चे के बाद आप एक पिता हो जाएंगे। तो वो तो जतन करना वाला चीज है ना, वो तो संजोने वाला चीज है ना, वो मेन चीज है ना। तो आपको होना क्या है ये बहुत मैटर करता है, आपको होना क्या है, ठीक है। नवीन जी प्लीज। हाँ सर, हेलो। हाँ नवीन जी, तो ये लाइव प्रोग्राम के बारे में बता दें क्या। हाँ हाँ सर, लाइव प्रोग्राम के बारे में बताइए। 3 दिन का प्रोग्राम है, 20, 21, 22 का, ठीक है, उसके डिटेल्स दे दे रहे हैं ना, देख लीजिए आप। So now let me just share with you कि सी दिस इज द वर्कशॉप जो कि 3 दिन का लाइव प्रोग्राम है, शुभ वरदान। यहाँ पे मेन थीम क्या है, द नेचुरल आर्टिस्टिक साइंस टू ड्रिफ्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट रियलिटी टू ओरिजिनलिटी। ठीक है, आपकी कोई करंट या डिजायर्ड स्टेट नहीं होती है, आपकी प्रेजेंट रियलिटी होती है और आपको जाना होता है ओरिजिनलिटी तक। इस पूरी इस पूरे मसाले को हम रिवील करते हैं कि क्या ओरिजिनलिटी है और कैसे आप वहां तक पहुंचोगे, क्योंकि सी डिजायर स्टेट इज नथिंग। ठीक है, अ लॉट ऑफ मेंटर्स, इवन ब्रायन ट्रेसी एंड बड़े बड़े लोगों को मैंने बात करते सुना है डिजायर स्टेट के बारे, बट आई हैव द होल फॉर्मूला, होल ग्राफ एंड सिस्टम कि क्यों डिजायर्ड स्टेट नहीं, दैट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट all together, and क्यों ओरिजिनलिटी। ठीक है, आपको हर वक्त ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हमारे बारे में पुष्टि की है कि हम दे क्या रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं, मैं खाली आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 2 लाइन में कि लोगों का कहना है कि वो भगवत गीता जानते हैं, लोगों का कहना है कि वो ब्रायन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स, टी हार्व बेकर, डैन लॉक, पिंगुइन और जितने भी दिग्गज लोग हैं वो सभी का कोर्स ले चुके हैं। विपिन सिंह राठौर, YSR, DS और गिनी गुरु, है ना, अलग अलग लोगों का। लेकिन उन्होंने एग्री कर लिया यहाँ पे आने के बाद कि मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं ये व्यवस्था से हूँ, मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं एक हाईली मोटिवेटर हूँ। उन्होंने एग्री कर लिया और यहाँ पे उन्होंने खुद कहा है कि बॉस हम जहां जानते थे, जितना जानते थे वो एक तरफ, और आपका जानकारी और आपका चीज एक तरफ। हम जो जानते थे ना बॉस, वो हम किसी गुरु के द्वारा जाने हैं, लेकिन हमें इतना पता था कि वो जो बातें हैं ना, वो हम किसी किताब को खरीद के पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा, ये लोगों का कहना है। लेकिन आपने जो बातें बताई हैं वो सिर्फ आप ही दे रहे हो और वो कहीं किताब में मिलता नहीं है। और आपकी बातें जो है, जिसको मैं एग्री कर रहा हूं, आप जो बातें बोल रहे हैं वो ही बातें हैं जो हमें क्लास 3 में, क्लास 2 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में पता चल गया था और हम उस बातों को अनदेखा कर रहे थे। और हमें वो जो बातें बताई गई थी वही तो आज हमारी जरूरत है, जिसका हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और हम बड़ी बड़ी बातों को तलाश रहे हैं, बड़ी बड़ी टूल्स, टैक्टिक्स, स्टंट खोज रहे हैं और उसके साथ जो हम जुड़ना चाहते हैं और अपने आप कुछ स्पीड या शॉर्टकट दिलाना चाहते हैं, और हम पूरा बेवकूफी कर रहे हैं और हम उसके चक्कर में क्या क्या कर रहे हैं, जबकि हमारा बुनियाद में वो बात पहले से डाल दिया गया और हम कभी देख ही नहीं रहे। यानी चश्मा सर के ऊपर रख लिए हैं, ऐसे कर लिए हैं, है ना, और पूरा घर में खोज रहे हैं चश्मा कहाँ रख दिए। क्लियर है, ये लोगों का कहना है सर, हम नहीं कहते। अभी जो हम आप लोग के लिए परोस रहे हैं उसमें आप लोग का विश्वास बहुत जबरदस्त है और हमको अभी कॉन्फिडेंस जो है ना 7वां आसमान पे है सर हमारा, क्योंकि हम लोग जो करना था तो करते जा रहे हैं, लेकिन कभी नहीं सोचे थे कि आप लोग ऐसी बातें हमारे बारे में बोलेंगे। जब आप लोग की बातें मिल रही है ना, तो हमको लग रहा है कि और बेस्ट होना चाहिए, और बेस्ट होना चाहिए, और बेस्ट होना चाहिए।
और हमारे गुरु से भी ये बात मिला था कि बाबू तू रोड पे जा रहा है, बाजार में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है ना, बहुत तेरा चीज जो है ना बाजार में जो अवेलेबल है उससे 10 गुना अच्छा नहीं होना मांगता है। अगर 10 गुना अच्छा हुआ तो लोग बहुत समझदार है, वो तुमको एक्टिव नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुमको कम से कम 20 गुना अच्छा करना होगा। और अभी आप लोग का जब कमेंट आया, मात्र इस 50 दिनों के ताकत ने मुझे जो गूगल पे रेटिंग 4.7 प्लस कर दिया, और मेरे पास बहुत सारे लोगों का जो बोलते ना समझ को समझने के लिए भी समझ चाहिए, जब ऐसे समझदार लोग जो किताबें लिख रहे हैं, जो एक ऑथर है, जो एक 72 साल का बुजुर्ग है, जो एक 70 साल का 65 साल का बुजुर्ग है, जो एक एडवोकेट है, जो एक अच्छा हाईली क्वालिफाइड है, जो अलग अलग तरह के बुक्स को पढ़ रहा है, बुक्स को लिख रहा है, वैसे लोगों ने जब कमेंट किया, तब चाहे वो एचओडी है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लोग, चाहे वो आपके डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, उस तरह के लोगों जब हमारे साथ मुलाकात हुई, हमारे सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तब उनकी जो बातें निकली, तब हमको लगा कि नहीं वाकई में कुछ हो गया है और इसको बहुत इसी शिद्दत के साथ लोगों तक पहुंचाते चले जाना है। ठीक है ना, तो मैं इसको पूरा दे रहा हूँ। और ये जो सेशन है इसके बारे में हल्का सा जानकारी ले लीजिए। ये 10,000 रुपया मूल हमने रखा है इसका, जो हम लोग 7 लाख रुपए का वैल्यू दे रहे हैं, वो 7 लाख रुपए का वैल्यू फिर 9,997 रुपए में दे रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो मैं लिंक दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ जो बेनिफिट है वो आप जान जाइए, है ना। सो यहाँ पे आपको मिलने क्या क्या वाला है, हाउ टू ड्रिफ्ट फ्रॉम योर प्रेजेंट रियलिटी टू ओरिजिनलिटी, दिस इज 100x ग्रोथ वर्कशॉप। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट फ्रेमवर्क। ठीक है, क्योंकि आप इनपुट तो डालते ही हो, आउटपुट आपको चाहिए होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाले उसका पूरा फ्रेमवर्क है। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू सेट एंड रीच गोल्स। ठीक है, आपको यू आर गोइंग एनीवेयर जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव गोल्स, तो सेट करना एंड रीच करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हम आपको बताएंगे। SIMT इंडिया को डिकोड करेंगे हम लोग। ठीक है, SIMT इंडिया एक बहुत बड़ा लॉ है, जिस लॉ के हिसाब से आप इस डिजिटल इंडस्ट्री के बादशाह बन सकते हैं, ऑलराइट, अपने फील्ड में। सो सिम्ट इंडिया इज अ ग्रेट लॉ जिसे हम डिकोड करने वाले हैं। एंड द ब्रेन पैटर्न एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है, कुछ पैटर्न ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो सारे बातों में हम डिस्कस करेंगे, एंड प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड अ पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस मॉडल एज वेल। ठीक है, जो हर हाल में और हर काल में आपको ग्रो करने में हेल्प करे। So the price point you saw it, but I have also some exciting bonuses only for action takers. जो लोग एक्शन लेने वाले लिंक के थ्रू वर्कशॉप को रजिस्टर करेंगे, उनके लिए ये बोनसेस हैं। फर्स्ट इज सिम्ट इंडिया का 100x कम्युनिटी का लाइफ टाइम वन टाइम मेंबरशिप आपको मिलेगा, जो कि 5,999 रुपीज का है। ठीक है, वन टाइम मेंबरशिप जो कि आपको फ्री मिलने वाला है, ऑलराइट। प्लस द ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट कोर्स आपको मिलेगा फॉर फ्री, जिसका वर्थ है ₹6,999। ठीक है, नाउ ये जो कोर्स है ना, दिस इज अमेजिंग एंड ब्रिलियंट कोर्स, जिससे आपका पूरा विजन क्लियर हो जाता है कि आप ऑनलाइन इंडस्ट्री पे अपना ब्रांड स्टैब्लिश करोगे कैसे, खुद को डिफरेंटली कैसे प्लांट करोगे। ठीक है, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल वही है जो सेम चीजों को डिफरेंटली करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पूरी विजन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। एंड दिस ऑल द टोटल वैल्यू ऑफ द बंडल इज 22,995 रुपीज। ठीक है, बट यू आर गेटिंग ये दोनों चीज यू आर गेटिंग फॉर फ्री। ठीक है, सो टोटल वैल्यू तो 9,997 होता है, बट फॉर क्योंकि आप इस वेबिनार में है, तो वी आर गिविंग यू सुपर स्पेशल ऑफर फॉर अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, दिस इज अ लिमिटेड टाइम एक्शन बोनस। ये जो 9,997 है ना, इसमें हम लोग 80% पूरा ऑफ कर रहे हैं जस्ट फॉर दिस वेबिनार। ठीक है, मात्र 6 मिनट के लिए, है ना। यस, 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए, 10 बजते बजते आपको पेमेंट कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड है तो। हाँ, और आपको ये ऑफर मिल रहा है 80% ऑफ का, दैट ध्यान से इज, देखिए, वह है 1,999 रुपया, मात्र ये पैसा आपको देना है। और बस ये 3 दिन का प्रोग्राम और ये बोनस लाइफ टाइम एंट्री और ब्रांड विजन ब्लूप्रिंट सब आपका, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए सर। लिंक आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसका फायदा उठा लें। यस, सो द लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी लिंक यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल मन में है तो प्लीज पूछिए, नवीन जी पूछ सकते हैं आप।
लिंक दिया गया है, ये 5 मिनट बाद इट विल जंप टू 10,000, ठीक है, 9997 में जंप कर जाएगा, इट इज ऑटोमेटेड। लिंक आपको मिल गया है। द 3 days लाइव प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मुझे चैट्स में बताइए। और तब तक कुछ लोगों के देखिए क्या बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ सुरेंद्रपाल सिंह फ्रॉम पंजाब, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। तो मैं थैंक्स करता हूँ पहले शुभ वरदान पूरी टीम का, जिनके माध्यम से आज एक इनका कोर्स जो मुझे देखने को मिला। नहीं, और वाकई फ्रेंड ये जो कोर्स है इसमें हर और आप एक नया फिलॉसफी, एक नया आइडियोलॉजी के साथ आप 2022 का वेलकम करो, जिससे कि आप कुछ कमाल कर पाओ। क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका कोई भी व्यापार है, कहीं भी जॉब है, तो कुछ भी आप करते हो जहां से 4 पैसे अपने परिवार के लिए लेके आते हो ना, वो पैसा कम से कम 12 महीना में, यानी 2022 में आपको 1 करोड़ रुपया कम से ऐसा मेरा चाहत है, ठीक है ना। बाकी आपका अपना एक्शन टेकिंग एबिलिटी है। हम लेकिन उतना रास्ता खोल देंगे जहां से आपका 1 करोड़ रुपया आएगा, और वो आपके व्यापार से आएगा, मेरे व्यापार से नहीं। मेरे पास कोई व्यापार नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो आइडिया दे दूंगा, लेंस दे दूंगा, वो शिफ्ट दे दूंगा, थोड़ा सा मूव कर दूंगा, जैसे कि आप अपना जो भी अर्निंग कैपेसिटी है ना, वहीं से जो आप माइनिंग करोगे ना, वहीं से आप अपना काम करोगे, तो आपको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो पाए, उसकी रास्ता खोल कर मैं आपको दिखा दूंगा, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर दे दूंगा कि आप जो कर रहे हो वो काम छोटा और बड़ा नहीं है। Congratulations, a very warm welcome to this community, and we are looking forward to serving you and supporting you inside this अब मैं community. आपसे अब्दुल करीम सर पूछता हूँ कि आप कुछ समय से हमारे साथ हैं यहाँ पे, आप मुझे अपना जो लर्निंग रहा अभी तक, आपके जो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, आपने क्या आप देखा, सभी लोग और आप क्या व्हाट्सएप बोल ग्रुप सकते हो ज्वाइन कर ले, प्लीज। जिन्होंने पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आ जाए ना। जो भी और मैं आपको अभी बताना तक बोले चाहूंगा आप, मनोहर जी, आपने it was जो all पेमेंट about किया है ना, reality. ये मेरे को पेमेंट बहुत के पसंद देते आया ही जो आप आप बोल हमारे रहे हैं, and it is actually मतलब a fact पार्टनर also. प्रोग्राम में भी आ गए हैं। So that is what सुवरदान is touching. इंस्टीट्यूट That ऑफ is why I'm आर्टिस्टिक साइंस sticking का on with आप this फ्रेंचाइज particular अपने this thing. एरिया में सर्व कर सकते हैं I अपने hope लोगों को, तो I जैसा get आपको more value. अच्छा लगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहले जो कोर्स आप समझना चाह रहे हैं, जिसको आपने लिया है ना, उसको कंप्लीट करें, है ना। क्योंकि आप जब तक काबिल नहीं होंगे ना, आपके अंदर में जब तक वो बातें नहीं होगी, तब तक आपका वाइब जो है ना, आपके ट्राइब को अट्रैक्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को आगे करके आप उसे सेल कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ ये सरासरी धोखा है, ये खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आपसे लोग जुड़ते हैं, आपकी व्यवहार से लोग जुड़ते हैं, आपकी बातों से जुड़ते हैं। आप कभी भी कोई भी चीज बेचने गए हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में, चाहे जो भी किए है ना, आपने सबसे पहले अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, आपकी बात व्यवहार को एक्सेप्ट करते हैं, तब आपके द्वारा परोसा गया चीज को भी एक्सेप्ट करते हैं। यानी बात सामान पसंद आने का नहीं है, बात आप पसंद आने के है। अगर आप सेल हो गए, आपका व्यवहार पसंद आ गया, आपकी बोले विचार एक्सेप्टेबल है ना, तभी आपकी चीजों पे लोगों का इंटरेस्ट आता है। अन्यथा आप लाख सर पटक के मर जाओ, आप वो काम नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। आपको अपना व्यक्तित्व उस लेवल पे रखना होगा जिस लेवल पे कनेक्शन बनता है, कम्युनिकेशन होता है। तो कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन का बहुत भारी रोल है ना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने ओरिजिनल स्टेट पे रहो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, वो तो सर चढ़ के बोलेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप, गेट इट। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि डिटेल्स आप जो है ना, हमारा जो भी लाइव आ रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाए। Yes, thank you sir for directing it. So यहाँ पर आपको यहाँ लिंक मिल गया व्हाट्सएप का, मैं इसको रीसेंड कर देती हूँ for those of you who cannot see it. Wait a second. Yes, I'm reconfirming, sir. You have joined the link, Munawar sir.
from your side. And And I'll ये also, यही as you scene said, जब I'll आपको also try join to करना है, contribute those from of what I you have who got. have not joined the group, join it मेरा faster, दिक्कत ठीक जो है? है ना इसमें, I have gained a lot of knowledge, so I'm able to talk And अगर payment में about the कोई knowledge. दिक्कत आ I'm रही able है to do तो you things can on the say knowledge. it. But since I don't have a business background, I'm struggling a bit in how to bring up सर my आपका business. समय खत्म हो गया। So I thought, okay, अगर आप लोगों को this कोई पेमेंट में might दिक्कत आई है help तो me. हमसे आप सवाल पूछ सकते I हैं। mean, all नवीन जी, depends on how you will be. आपको एक अफर्म करने का लिंक भी हम दे दे रहे हैं। सेम लिंक के आगे में अगर 169 लगा देंगे तो अफर्मेशन लिंक है जो आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम के लिए। वन सिक्स लाइन जो है ना उसमें आपको लिंक मिला हुआ है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। शायद विनय जी आपको तो जा ही चुका है, अधर्व जी आप भी देख सकते हैं, ग्रुप में आ जाइए, है ना। So विनय सर, अगर आपको पर्सनली कोई भी क्वेरीज होंगी तो आप पूछ सकते हैं। एंड फॉर नाउ एक बार विनय जी आप आइए, बात कीजिए प्लीज। okay. आपको मैंने अनम्यूट किया है। अधर्वा, कैन वी टॉक? So all the best. Good night. Good night, all of you. So I'm ending the meeting. Good night. And if you have any queries, you can tell in the group. Okay, join the group. So ending the meeting for all. Bye bye. Bye.